वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं वापस से लेके आ गया हूँ एक ज़बरदस्त वीडियो जो कम्प्लीटली डेक्स के ऊपर डिपेंड होगा कि डेक्स हम कैसे लिखें पावर बीआई के अंदर। और एडवांस लेवल तक का डेक्स हम इसमें एंटायर डेक्स पढ़ेंगे। वो क्या होगा जब हमारे दो वीडियोस जा चुके हैं ऑलरेडी। पहला तो हमारा फर्स्ट जो वीडियो रिलेटेड था वो कनेक्टिंग एंड शेपिंग, हम डेटा को कैसे कनेक्ट करें, मतलब ईटीएल वाला पार्ट था पावर बीआई के अंदर। सेकंड था हमारा डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग भी मैं कम्प्लीटली बता चुका हूँ कि हम किस तरीके से डेटा मॉडलिंग करनी है। थर्ड जो है वो हमारा डेक्स से रिलेटेड पार्ट है। डेक्स हम फॉर्मूलाज कैसे लिखेंगे, कोई भी मेजर वेजर कैलकुलेटेड कॉलम बनाने के लिए डेक्स। तो ये एंटायर डेक्स हम समझेंगे बेसिकली कि डेक्स क्या होता है, किस किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे ध्यान देंगे। सबसे पहले जो आता है कैलकुलेटेड फील्ड विद डेक्स। बेसिकली कैलकुलेटेड फील्ड क्या होता है या कैलकुलेटेड कॉलम क्या होता है, ये हम हर हर तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या होता है डेक्स की फुल फॉर्म, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। डेक्स के लिए अगर इंटरव्यू पूछा था व्हाट इज डेक्स, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस। ये एक तरीके से फॉर्मूला लैंग्वेज है पावर बीआई की और एक्सेल की, जिसके अंदर से हम फॉर्मूला लिखेंगे और हमारे जो भी हमें आउटपुट डिजायर्ड आउटपुट चाहिए उस हिसाब से हम इनको कर लेंगे। हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे हम रो कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे। रो और फिल्टर कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, कॉमन फंक्शंस क्या है, इटरेटर्स क्या है, कॉलम एंड मेजर्स क्या है, डेक्स क्या है, कैलकुलेट क्या है, टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस क्या है। ये हर तरीके से डेक्स के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो हम डेक्स का पूरा एंटायर चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे कि डेक्स किस तरीके से काम करता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा दो चीज़ों में डिफरेंस बताता हूँ। एक तो कैलकुलेटेड कॉलम में और एक मेजर के अंदर, कि मेजर और कैलकुलेटेड कॉलम में फ़र्क क्या होता है, ठीक है। तो मेजर और कैलकुलेटेड कॉलम किस तरीके से, अब डायरेक्ट हम यहाँ जाते हैं इस शीट के अंदर। हम यहाँ पे डेटा को देखते हैं, ठीक है। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, एम कोड क्या होता है। जब पावर क्वेरी एडिटर होता है, राइट क्लिक करते हैं, एडिट क्वेरी के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पे पावर क्वेरी एडिटर है। यहाँ की जो इस वाली फॉर्मूला बार की जो लैंग्वेज है दैट इज एम कोड। ये पावर क्वेरी एडिटर के अंदर लिखी जाती है। बेसिकली हमें जरूरत नहीं होती है, हम ये जो ऊपर रिबन लिखा हुआ है न्यू हेडर एंटर, एंटर सोर्स, एंटर डेटा, जो भी एक्स वाई जेड, हम यहाँ से है ना इन सारी चीज़ों को वर्क कर लेते हैं इनके ऊपर। तो हमें क्या करना है, इसको क्लोज एंड अप्लाई कर देना है। हमें यहाँ पे डेक्स लिखना है थोड़ा बहुत, ठीक है। जैसे मैं कस्टमर लुकअप देखता हूँ, ये कस्टमर लुकअप की टेबल है, राइट। अब मैं कस्टमर लुकअप की टेबल है, मेरे को क्या करना है, मेरे को पैरेलल पैरेलली ये बताना है कि टोटल चिल्ड्रंस 0 1 2 3 4, इस जो भी एक्स वाई जेड, ये देखो कितने चिल्ड्रंस है, 0 1 2 3 4 5, इस तरीके से ये चिल्ड्रंस है। मेरे को एक पेरेंट स्टेटस बनाना है यहाँ पे, मतलब एक नया कॉलम बनाना है। देखो हमारे पास ऑप्शन तो होता है वहाँ पे ऐड न्यू कॉलम का, कहाँ पे, पावर क्वेरी में। बट मैं यहाँ से बनाना चाहता हूँ, डेक्स से बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, न्यू कॉलम लिखा। और न्यू कॉलम लिखने के बाद में मैं लिख रहा हूँ PARENT, पेरेंट इक्वल टू। अब मैं पेरेंट इक्वल टू कैसे लिखते हैं डेक्स वो मैं सब समझा दूंगा, अभी कॉन्सेप्ट समझो। इफ, मैंने यहाँ पे इफ लगाया, और इफ लगाने में लॉजिकल टेस्ट, लॉजिकल टेस्ट मतलब टोटल चिल्ड्रन अगर 0 से ज़्यादा है, मतलब टोटल चिल्ड्रन, दैट इज माई टोटल चिल्ड्रन, इज ग्रेटर देन 0। तो ट्रू कंडीशन में क्या आना चाहिए, पेरेंट है वो, यस, YES, यस। और अगर मान लो वो जीरो से कम, जीरो है या जीरो से कम है, तो उसके लिए कंडीशन आनी चाहिए नो, NO, नो। अब ये मैंने ये कंडीशन लिख दी, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, ये मैंने कंडीशन लिख दी। अब मेरा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि ये मेरी कंडीशन लिखने के बाद में मैं एंटर मार देता हूँ। जस्ट मैं एंटर मारूंगा, इधर देखो नो 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 इस तरीके से आ गया। अगर तुम्हें और यहाँ पे टोटल चिल्ड्रन चेंज करोगे, फिल्टर कर लो, अभी नीचे है कोई ना कोई, सेलेक्ट, और सेलेक्ट ऑल करके जीरो को हटा दो। बाकी जीरो के अलावा सब जगह यस 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 आएगा। मेरा क्वेश्चन जो है वो ये है सबसे बड़ा, कि तुम एक बात बताओ इन जनरली, कि अगर इन केस ये नो किसके ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ पे हम इस रो में जाएंगे, टोटल चिल्ड्रन के ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ आ रहा हूँ मैं, इस टोटल चिल्ड्रन को देख रहा हूँ, रो बाय रो देख रहा हूँ मैं हर डेटा को। इधर देखूंगा, इधर जो यस लिखा हुआ आएगा, इन केस कहीं पर तो यस आएगा, देखो नीचे कहीं तो ये रहा यस। ये यस जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, टोटल चिल्ड्रन की क्वांटिटी पे। अगर जीरो होता तो नो आता, जीरो से बढ़ा है तो यस आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि रो बाय रो चीजें देखना पड़ रहा है। तो जब हम कैलकुलेटेड कॉलम का मतलब होता है हम एक कॉलम को ऐड कर देंगे या न्यू कॉलम बना देंगे डेटा में, दैट इज कैलकुलेटेड कॉलम। और उस कॉलम को तुम व्यू कर सकते हो डेटा व्यू में, या टेबल व्यू जो आता है ना यहाँ पे हम देख सकते हैं, विजुअल दिखता है हमें पूरी तरीके से एक चीज। ये तो है कैलकुलेटेड कॉलम। कैलकुलेटेड कॉलम का मतलब है कि रो कॉन्टेक्स्ट में काम आ रहा है, इस वाले डेटा की डिपेंडेंसी इस रो की वैल्यू पर है। आया समझ में, ये इस तरीके से वन बाय वन पूरी तरीके से जा रहा है। चलो यार ये तो समझ में आता है मेरे को, कि मतलब कि रो की डिपेंडेंसी पूरा का पूरा मेरे इसके ऊपर है, टोटल चिल्ड्रंस के ऊपर है।
बाकी और कोई ऑप्शन है हमारे पास में? और कोई ऑप्शन देखो, सेल्स डेटा है, ठीक है। सेल्स डेटा है, मैं यहाँ पे भी एक न्यू कॉलम बनाता हूँ, ठीक है। सेल्स डेटा में मैं ऑर्डर क्वांटिटी फेच करता हूँ। सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी है, कितनी टोटल ऑर्डर क्वांटिटी है, TOTAL टोटल, ORDER ऑर्डर, QUANTITY, दिस इज माई टोटल ऑर्डर क्वांटिटी इक्वल टू, टोटल ऑर्डर क्वांटिटी होगी, सम होगा इसका सारा का सारा। मैं एज अ कैसे लिखते हैं कोड वो सारी चीजें समझा दूंगा, बस तुम ये देखो। ऑर्डर क्वांटिटी इज दिस माई ऑर्डर क्वांटिटी, और इसको मैं क्लोज कर एंटर मार देता हूँ। अब जब मैंने ऑर्डर क्वांटिटी ऐसे टोटल ऑर्डर क्वांटिटी ऐसे सम करा, अभी हमें दिख रहा है कि 84174, ये जो कंप्लीट 84174 है, ये एंटायरली किसके ऊपर डिपेंडेंट है? इसके टोटल सम पर डिपेंडेंट है। ये अगर मेरे को ये 84174 कंप्लीटली इससे थोड़ी आ रहा है, इस अकेले कॉलम से आ रहा है कि नहीं आ रहा, इस पूरे एंटायर कॉलम से आ रहा है। एंटायर कॉलम मतलब पूरे कॉलम का एग्रीगेशन हुआ है, सम हुआ है। तो ये रो बाय रो डिपेंडेंसी है क्या? नहीं है। तो रो बाय रो डिपेंडेंसी नहीं है, तो अब इधर आ जाओ इस डेटा में, जो ये बता रहा है। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ अच्छे तरीके से कि इसके अंदर क्या होता है। सबसे पहले इसके अंदर बोलता है कि कैलकुलेटेड कॉलम तो क्या करता है, एक साइज बढ़ा देता है, और इसकी जो डिपेंडेंसी होती है रो बाय रो होती है। हम रो बाय रो जाएंगे पेरेंट स्टेटस चेक करने के लिए, जहां पे भी पेरेंट टोटल चिल्ड्रंस अगर 5 है, ये है, ये है, ये है, इसको रो बाय रो चेक करेंगे। तो ये क्या होता है, रो कॉन्टेक्स्ट में काम आता है। रो कॉन्टेक्स्ट के लिए काम में आता है, ठीक। रो कॉन्टेक्स्ट में काम आता है। मेजर क्या होता है? मेजर क्या होता है, मेजर अभी समझाता हूँ, बस टोटल ये चीज ध्यान रखो। अभी जो हमने ये चीज बनाया है ना, ये वाली चीज बनाया टोटल ऑर्डर क्वांटिटी, ये एग्रीगेशन है कंप्लीटली। अगर मान लो मैं तुम्हें बोलूँ कि यार इसको कॉलम की साइज बढ़ाने से मतलब क्या है, डेटा साइज भी बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया, इसकी बजाय हम एक ऐसा काम कर लें कि एक छोटी सी वैल्यू को साइड में रख लें कि भाई सम ऑफ टोटल ऑर्डर क्वांटिटी, ये क्या करेगा हमारा, ये यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी का सम रहेगा। जैसे मैं तुम्हें यहाँ पे समझाता हूँ, एक बार देखता हूँ। देखो क्या होता है, इसको तो हटाते हैं, यहाँ देखते हैं। हाँ, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, कुछ भी ले लेते हैं एक बार, जस्ट इन जनरली। सपोज ये मान लो मैंने ये ले लिया, ठीक है, मैट्रिक्स ले लिया। मैट्रिक्स लेने के बाद में मैं इधर आता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, मैं इधर आता हूँ और मैं यहाँ से कोई भी कैटेगरी या कुछ भी उठा लेता हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट कैटेगरी से कैटेगरी नेम उठा लिया, रोज में, दैट इज माई रोज। और समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये चीज़। अब ये तो मेरा रोज है, ठीक है। और क्या होता है, यहाँ से मैं ऑर्डर क्वांटिटी जो मैंने बनाया सेल्स के अंदर, ठीक है, ये मेरा ऑर्डर क्वांटिटी बना, ये मैं इसको वैल्यूज़ में डाल देता हूँ, ठीक है। इस वैल्यूज़ को मैं ऐसा करता हूँ यहाँ से आके, और एक सेकेंड, हाँ, मैं तुम्हें अभी एक चीज बताता हूँ। ये सम ऑफ टोटल ऑर्डर क्वांटिटी, ये क्या है ना, एग्रीगेशन हो रहा है, यहाँ पे भी इसका सम हो रहा है ऑर्डर क्वांटिटी का भी। तो अगर तुम्हें विजुअलाइज करना, तो इस ऑर्डर क्वांटिटी को यहाँ पे लिखोगे, तो ये सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी देखो 84174 आ रहा है हमारे, राइट। ये 84174 इज माई टोटल। जब मैं यहाँ जाता हूँ तो यहाँ पे भी मेरा कितना आ रहा है, 84174 आ रहा है। कितना आ रहा है, 84174 आ रहा है। तो मुझे एक चीज तो ये पता चली कि ये मेरे लिए सेंसलेस है। जब मैं यहाँ पे कोई कैलकुलेटेड कॉलम में बनाऊंगा ये इस तरीके से, तो मेरे को यार ये एक ही वैल्यू तो आ रही है बार बार में, तो ये वाली वैल्यू मेरे लिए सेंसलेस है। अगर मैं इन केस सपोज मान लो मैं यहाँ पे कार्ड लेता हूँ, एक कार्ड ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, एक कार्ड ले लिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैं एक बार रुको ना, इधर से हम एक काम करते हैं, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं जस्ट नॉर्मली, जस्ट एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, उससे सही रहेगा। हाँ, यहाँ पे मैंने एक कार्ड लिया, इस कार्ड के अंदर मैं एक बार ऑर्डर क्वांटिटी डालता हूँ, देखो समझ में आएगा तुम्हें। ये ऑर्डर क्वांटिटी है, ये ये किस तरीके से काम कर रही है, 84 के, ठीक है। अब ये डेसिमल तक में भी मैं ले जा सकता हूँ, बस इन जनरल तुम्हें समझने की जरूरत है कि तुम्हें क्या करना है यहाँ पे, ठीक है। ये इसके वर्क अराउंड करके वो सारी चीज 84 के आ रहा है। अब ये 84 के, अगर ये कार्ड में ये 84 के बता रहा है, फिर मैं दूसरा कार्ड एक और लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं दूसरा कार्ड लिया, और फिर यहाँ पे मैं वापस ये टोटल ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पे पुट कर देता हूँ। डोंट समराइज का ऑप्शन नहीं आ रहा क्या मेरे पास में? चलो कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक मेजर बनाता हूँ। मेजर का डिफरेंस अभी तुम्हें समझ में आएगा, मेजर क्या होता है। मेजर यहाँ पे है TOTA, टोटल ऑर्डर, QUANTITY, टोटल ऑर्डर क्वांटिटी मेजर। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ MEASURE, मेजर। मैं यहाँ पे मेजर बना रहा हूँ, और मेजर बनाने का पर्पज मेरा क्या है, मतलब मैं कोई कैलकुलेटेड कॉलम नहीं बना रहा, मैं मेजर क्रिएट कर रहा हूँ। मेजर तुम कहीं पे भी बना सकते हो, टेबल व्यू में बना सकते हो, यहाँ पे सब जगह ऑप्शन आएगा न्यू मेजर बनाने का। मेजर बना रहा हूँ, मेजर का फॉर्मूला भी वो फॉर्मूला वही होगा, कोई इशू नहीं है, बट वो डेटा में शो नहीं होगा, तुम्हें डेटा के अंदर शो नहीं होगा।
ऑर्डर क्वांटिटी, ORDER, दैट विल बी माई सेल्स डेटा की ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। और इसको तुम यहाँ पे क्लोज कर दो पैरेंथेसिस को और एंटर मार दो, ठीक है। एंटर मार दिया, ये टोटल ऑर्डर क्वांटिटी था। मैं इस मेजर को यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। मेजर को उठा के मैंने इधर रख लिया, देखो मेजर कितना आ रहा है 84K, सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी कितना था 84K। और यहाँ पे मैं जब सेल्स के अंदर देखता हूँ, इधर मैं सेल्स के अंदर डेटा देखता हूँ, सेल्स टेबल ये रही, सेल्स टेबल में क्या रहा है 84K। अब यहाँ पे एक चीज पता चली, देखो हम सेल्स टेबल में देख रहे हैं, यहाँ पे टोटल ऑर्डर क्वांटिटी मेजर का कॉलम है क्या? कहीं पे भी नहीं है। जो मैंने ये वाला मेजर बनाया टोटल ऑर्डर क्वांटिटी मेजर, यहाँ पे ये कॉलम विजिबल है क्या? नहीं है, मतलब नहीं है। मैं अगर इसको डिलीट मार दूंगा, अगर मान लो मैं इस वाली चीज को, इस वाले कॉलम को डिलीट मार देता हूँ, सपोज यहाँ से डिलीट मार देता हूँ, यहाँ से डिलीट करता हूँ, तो देखो क्या पता चलेगा। मैं इधर आता हूँ तो ये 84 के अभी एग्जिस्ट कर रहा है मेजर का, मतलब डेटा यहाँ पे है भी नहीं मेरे पास में। मैंने जो सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी का जो मेजर बनाया, फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला बार में तुम्हें दिख रहा होगा, ये फॉर्मूला बार में दिख रहा है ना, टोटल ऑर्डर क्वांटिटी मेजर इक्वल्स टू सम ऑफ सेल्स ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी। ये मेजर बनाया, ये मेरे को यहाँ पे विजिबल है। तो मेजर क्या काम करता है, मेजर क्या करता है, डायरेक्ट हम है ना विजुअल, ये इनको बोलते हैं विजुअल्स। रिपोर्ट टैब के अंदर विजुअल्स, लाइन चार्ट है, बार चार्ट है, स्टैक्ड बार चार्ट है, सारा का सारा मैप है, सब कुछ है पूरी तरीके से। इनको बोलते हैं इन विजुअल्स में जब हम मेजर को पुट करते हैं, तो मेजर क्या करता है, हमें फिल्टर करके डेटा दे देता है। देखो कैसे देता है, मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैटेगरी नेम एसेसरीज रही है पूरा का पूरा। हमने मेजर बनाया टोटल ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है, टोटल ऑर्डर क्वांटिटी मेजर बनाया, मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ। जब मैं यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो तुम्हें दिख रहा होगा ये कि एसेसरीज के सामने इतना आ रहा है, बाइक्स के सामने इतना आ रहा है, क्लोथिंग के सामने इतना आ रहा है, राइट। तो ये देखो फिल्टर कर दिया पूरा का पूरा, एसेसरीज का कितनी ऑर्डर क्वांटिटी टोटल ऑर्डर हुए हैं इतने 57,000, इतना बाइक्स का इतना, क्लोथिंग का इतना, इस तरीके से हुआ है। जब मैं इसी चीज को, इसी मेजर को अगर मैं उसमें बनाता हूँ, किसके अंदर, अ, उस वाले कॉलम में बनाता हूँ, किसमें, कैलकुलेटेड कॉलम में। यहाँ पे मैं कैलकुलेटेड कॉलम बना रहा था, दैट दैट वाज माय कैलकुलेटेड कॉलम। एक मिनट दिखाता हूँ मैं तुम्हें। यहाँ पे TOTAL टोटल ऑर्डर, QUANTITY क्वांटिटी, अपन ऐसा करते हैं CC लिख लेते हैं, जो कैलकुलेटेड कॉलम तुम समझ में आ जाएगा। CC इक्वल्स टू सम ऑफ सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी, राइट। ऑर्डर क्वांटिटी ये रहा, सेल्स डेटा का ऑर्डर क्वांटिटी। अभी मैं समझाऊंगा ये कैसे किस तरीके से लिखते हैं, बस सिर्फ अभी समझो। एंटर मार दिया, यहाँ पे एक कॉलम बन गया ऑर्डर क्वांटिटी। अब मैं इधर आता हूँ, इसी ऑर्डर क्वांटिटी को और ले लेता हूँ मैं। ये सेल्स टेबल किधर गई मेरी, दिस इज माई, ये रहा टोटल ऑर्डर क्वांटिटी, ये सेल्स टेबल में, राइट। इस सेल्स टेबल के यहाँ पे इसको उठा लेता हूँ इधर। अब देखो क्या हो रहा है, जब मैं इस सेल्स टेबल को उठा रहा हूँ तो ये एग्रीगेशन इसका भी कर रहा है, किसका, यहाँ पे पूरा का पूरा एग्रीगेशन कर रहा है, मतलब 84 समथिंग कुछ को सम कर रहा है सारी चीजों को। तो अब ये ऐसे सीरीज के अंदर सम इतना हो गया, ये फिल्टर तो कर रहा है बट वो थोड़ा इलॉजिकल सा फिल्टर कर रहा है, ठीक है। और जब मैं टोटल मेजर बना के इसको पुट कर रहा हूँ तो वो प्रॉपर फिल्टरिंग कर रहा है पूरी तरीके से। ये क्या कर रहा है बेसिकली, 84174 जितना ऐसे सीरीज में होगा ना उन सबको सम कर देगा सेम चीज को। जबकि मेरे को सेम चीज को सम नहीं करना, ये 84174 तो एंटायर सम है सारी चीजों का, क्योंकि सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी है, एंटायरली सम है ना, इसीलिए। तो हमें क्या करना है कभी भी है ना, मतलब ये जो एग्रीगेशन का काम करना है, वो तो कर रहा है हमेशा किसमें, मेजर के अंदर। मेजर बनाना, हमें डेटा के अंदर वैल्यू को, डेटा को बढ़ाना ही नहीं है। ये जो टोटल ऑर्डर क्वांटिटी CC है, हमें इसको बढ़ाना ही नहीं है कभी भी, ठीक है। हम मेजर बनाएंगे तो मेजर क्या करता है, विजुअल के अंदर हम फिल्टर के काम में आता है। फिल्टर के काम में आ रहा है ना, एसेसरीज को इस तरीके से, क्लोथिंग को इस तरीके से, ये इस तरीके से। तो अब थोड़ा सा बेसिक सिंटेक्स है जो हमें तुम्हें समझने की जरूरत है, कि मेजर हमेशा फिल्टर के काम में आता है और कैलकुलेटेड कॉलम हमेशा रो कॉन्टेक्स्ट के काम में आता है, ठीक है। ये यहाँ पे डेटा के अंदर फिल्टर कर रहा है, देखो यहाँ पे अगर चिल्ड्रन 5 है तो इसको यस, यहाँ पे ये तो यस, 0 होगा तो नो, इस तरीके से। मेजर कहाँ काम आता है, रिपोर्ट टैब के अंदर काम में आता है, रिपोर्ट टैब में, ठीक है। रिपोर्ट टैब में हम विजुअल के अंदर लगा के उसको चेक कर सकते हैं कि क्या किस हिसाब से फिल्टर कर रहा है। एक चीज, कैलकुलेटेड कॉलम साइज बढ़ाता है और मेजर साइज इंक्रीज नहीं करता, मेजर डज नॉट इंक्रीज साइज, ठीक है। तो बेटर कौन सा हो गया चीजें, बेटर हो गया हमारा मेजर। अगर हम मेजर क्रिएट करेंगे तो ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू कैलकुलेटेड कॉलम। हमारे मॉडल की साइज नहीं बढ़ेगी, डेटा व्यू में साइज नहीं बढ़ेगी, इस तरीके से। अब एम और डेक्स के बीच में डिफरेंस बताता हूँ। एम क्या लैंग्वेज होती है, मैंने अभी अभी स्टार्टिंग में बताया था, पावर क्वेरी एडिटर के अंदर यूज होती है ये, ठीक है। डेक्स इज यूज फॉर पावर BI फ्रंट एंड, मतलब जो भी हम पावर BI के फ्रंट एंड के अंदर लैंग्वेज यूज करते हैं रिपोर्ट बनाने में, दैट इज कॉल्ड डेक्स, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस, ठीक है। ये इस तरीके से हो गया।
अब कैलकुलेटेड कॉलम बेसिक सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अलाउज यू टू ऐड द न्यू फॉर्मूला बेस्ड कॉलम इन द टेबल मॉडल। ठीक है, हम नया कॉलम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कैलकुलेटेड कॉलम रेफर्स एंटायर टेबल, रो बाय रो एंटायर टेबल के अंदर काम में आएगा। देखो ये रहा कैलकुलेटेड कॉलम अंडरस्टैंड द रो कॉन्टेक्स्ट, दे दे आर ग्रेट टू डिफाइन द प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन ऑफ ईच रो बाय रो चेक करेंगे। ठीक है, बट जनरली यूजलेस फॉर एग्रीगेशन। जो अभी हम एग्रीगेशन करा सम ऑफ समथिंग कुछ ऐसा कुछ न्यूमेरिकल डेटा का, तो वो एग्जैक्ट पूरा का पूरा सब रो में एक ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हम कैलकुलेटेड कॉलम उनके लिए नहीं बनाएंगे। ठीक है, हम ट्राई करेंगे कि हमेशा मेजर बनाएं। ठीक है, तो ये मैंने कैलकुलेटेड कॉलम नॉर्मल तरीके से बता दिया। ऐसे सम करके भी मैंने ये तुम्हें दिखा दिया कि सम हम नहीं करेंगे इस तरीके से, हम इसके लिए मेजर बनाएंगे। मेजर क्या होता है? मेजर आर डेक्स फॉर्मूला यूज टू जनरेट द न्यू कैलकुलेटेड वैल्यूज। अब ये किसके लिए यूज होती है? रिपोर्ट टैब के लिए। ठीक है, रिपोर्ट टैब में मेजर आरंट विजिबल इन द टेबल्स। टेबल्स के अंदर हम इनको देख नहीं सकते क्योंकि डेटा के अंदर ऐड नहीं होते। सीधी सी बात तो ये है। यहाँ पे देखो ना, डेटा व्यू के अंदर एडेड है क्या? बोला नहीं है। जो हमने मेजर बनाया अभी अभी ये टोटल ऑर्डर क्वांटिटी मेजर, यहाँ पे डेटा व्यू में एडेड है क्या? नहीं है। तो डेटा व्यू में एडेड नहीं है तो हमारे पास में क्या है, हम इसको विजिबल भी नहीं होते ये पूरी तरीके डेटा के अंदर। ठीक है, मेजर इवेल्युएटेड बेस्ड ऑन द फिल्टर कॉन्टेक्स्ट। अभी मैंने चीजें बताई थी तुम्हें फिल्टर कॉन्टेक्स्ट के बारे में, कि देखो यहाँ पे क्या होता है सॉरी, कैटेगरी नेम है एसेसरीज बाइक क्लॉथिंग। एसेसरीज के पैरेलल इतनी, बाइक के पैरेलल, ये फिल्टर कर रहा है, ये इसके अकॉर्डिंग ये फिल्टर कर रहा है। हमने मेजर तो बनाया टोटल, ये देखो मेजर अगर तुम्हें देखना है, ये रहा मेजर, ये रहा ना सम ऑफ सेल्स ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी। ये मत बोलना यहाँ पे कैलेंडर लुकअप में क्यों बना दिया, ये क्यों कर दिया ये बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं। कहीं पे भी मेजर मेजर यू कैन क्रिएट एनीवेयर। एक सबसे बड़ी चीज बताता हूँ, सबसे बड़ी थे, टेबल टूल पे क्लिक करना। जैसे टेबल टूल, एक न्यू टेबल पे क्लिक करोगे, न्यू टेबल पे हम क्या करते हैं, इसके लिए एक बेसिक निंजा टेक्निक लेते हैं। हमेशा ध्यान रखना, एक नई टेबल बना लेते हैं मेजर की, और सारे मेजर्स को एक साथ रख लेंगे अपन, MEASURE, मेजर। और ध्यान, मेजर टेबल, ठीक है, मेजर टेबल लिख लेते हैं। मेजर टेबल इक्वल टू, अब देखो टेबल कंस्ट्रक्टर क्या होता है? टेबल कंस्ट्रक्टर होता है ये करली ब्रेसेस, दिस इज माय टेबल कंस्ट्रक्टर। और इसके अंदर तुम एक काम करो, ऐसे डबल कोट लगा के छोड़ दो, एंटर मार दो। जैसे तुम एंटर कर दोगे तो ये एक मेजर टेबल बन गई है। ठीक है, मेजर टेबल बन गई। मेरा एक मेजर टेबल मेजर बना हुआ था टोटल ऑर्डर क्वांटिटी। इस पे क्लिक करना, यहाँ से होम टेबल दिख रही है ना, इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर लेना, किसमें? मेजर टेबल में। देखो ये मेजर टेबल, ये मेजर मेजर टेबल में आ गया है, दैट इज इट। ठीक है, ये मेजर क्या है ना, मेजर टेबल। ऐसे मेजर टेबल में सारी चीजें रख सकते हो। ये जो वैल्यू वाला बना हुआ है, इसको तुम, किधर गया, एक मिनट, ठीक है, इसको बाद में डील करेंगे। बट हाँ, यहाँ पे मेजर टेबल के अंदर इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक चीज। तो सारे जितने भी मेजर बनाएंगे उन सबको एक साथ मेजर टेबल में रख लेंगे। तो हमें ये वाली चीजें बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी कि भाई मेजर टेबल के अंदर क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या नहीं करनी है। ठीक है, अब डेक्स हो गया है, मेजर हो गया है, मेजर मैंने समझा दिया। मेजर दो तरीके के होते हैं, एक इम्प्लिसिट होता है, एक एक्सप्लिसिट होता है। ये जो मैंने टोटल ऑर्डर क्वांटिटी वाला बनाया, ये वाला जो टोटल ऑर्डर क्वांटिटी मेजर है, दैट इज माई फॉर्मूला बेस्ड मेजर। देखो ये फॉर्मूला बेस्ड, ये मैंने फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, अब मैं इसी टेबल के अंदर एक ऑर्डर क्वांटिटी और ऐड कर देता हूँ, सेल्स टेबल की। देखो सेल्स टेबल की ऑर्डर क्वांटिटी किधर है, ये रहा, यहाँ पे ऐड कर दिया। देखो वो भी बात सेम है, वो की वही आ रही है। वो इसलिए आ रही है कि यहाँ पे इसको ड्रॉप डाउन करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आता है सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, ये पूरी तरीके से एग्रीगेशन का ऑप्शन आता है। तो जब ये एग्रीगेशन का ऑप्शन आता है ना, तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एवरेज ऑर्डर क्वांटिटी देखनी है तो इतना एवरेज है, ठीक है, काउंट देखना तो काउंट है, इस तरीके से हम खुद चेंज कर सकते हैं। इसको तो बोला जाता है इम्प्लिसिट। हम यहीं से उठा के यहीं पे थोड़ा सा मतलब है ना मेजर बना देते हैं। यहाँ पे ना तो कोई कैलकुलेटेड कॉलम है ना कुछ, क्या है, विजुअल के अंदर हम चेंज कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, ये विजुअल था, इसमें फिल्टर कॉन्टेक्ट एसेसरीज के हिसाब से चेंज करेंगे। एसेसरीज का सम इतना था, बाइक का इतना था, तो वो यहाँ से हम वेरी कर रहे हैं, इसको इम्प्लिसिट बोलते हैं। और जो फॉर्मूला से हमने बनाया, ये टोटल ऑर्डर क्वांटिटी हमने बनाया मेजर टेबल के अंदर, ये देखो टोटल, ये वाला जो फॉर्मूला हमने बनाया, दैट इज एक्सप्लिसिट मेजर। इम्प्लिसिट मेजर तो डायरेक्ट यहीं पे विजिबल कर पा रहे हैं, हम इसी डेटा को उठा के यहाँ पे वेरी कर रहे हैं चीज़ों को। और एक्सप्लिसिट मेजर हम जो खुद फॉर्मूला लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें होती है जिसको एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट मेजर बोला जाता है। ठीक है, अब बेसिकली अगर मेरे को पूछा जाए कैलकुलेटेड कॉलम और इसमें डिफरेंस क्या है, तो तुम आराम से बता सकते हो। कैलकुलेटेड कॉलम तो क्या करता है, रो कॉन्टेक्स्ट के काम में आता है। ये फिल्टर कॉन्टेक्स्ट के काम में आता है, रिपोर्ट टैब के अंदर, इन द रिपोर्ट टैब। ठीक है, और ये फॉर द ईच रो ऑफ द टेबल, हर रो को है ना फिल्टर के काम में करता है। ठीक है, अपेंड द स्टैटिक वैल्यू फॉर द ईच रो, हर बार एक वैल्यू अपेंड कर देगा, मतलब ऐड कर देगा। और उसके बाद के अंदर ये हम साइज भी बढ़ा देगा पूरी तरीके से, और ये डेटा को फिल्टर करने के काम में भी आएगा। लेकिन एक चीज बताऊं, ये साइज नहीं बढ़ाएगा, ध्यान रखना। ये मतलब पूरी की पूरी साइज को इंक्रीज इंक्रीज नहीं करेगा, तो ये फास्टर होता है एज कम्पेयर टू कैलकुलेटेड कॉलम, तो डेटा की साइज बढ़ जाएगी पूरी तरीके से। तो ये जस्ट नॉर्मल तरीके से
समझ में आया? हमने मेजर टेबल बना ली है। मेजर टेबल के बाद में अब देखो क्या होता है, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। फिल्टर कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ तो फिल्टर कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, देखो सुनो। क्या होता है, ये हमारा रो रो के ऊपर ये डेटा है बाइक्स वाइक्स का पूरी तरीके से। जब मैं इधर माउंटेन टायर बाइक को इधर चेक कर रहा हूँ तो ये इतना आ रहा है, कितने ऑर्डर्स हुए हैं, 2846, इतने ऑर्डर हुए हैं। इसका रेवेन्यू इतना था, रिटर्न परसेंट इतना है। जो भी डेक्स फॉर्मूला लिख के निकाला होगा निकाल लिया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो क्या कर रहा है ये फिल्टर कॉन्टेक्स्ट क्या कर रहा है, जब हमने टोटल ऑर्डर्स यहाँ पे डाले, इसके अंदर टोटल ऑर्डर्स का फॉर्मूला हमारा होगा सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी। क्या होगा, सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, अगर ये मेरा क्वांटिटी सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी था तो ये तो टोटल ऑर्डर था। लेकिन मैं जब जैसे मैं इसमें विजुअल में रखूंगा, विजुअल में रखूंगा किसी में भी, तो ये विजुअल में आते ही ये फिल्टर इसके हिसाब से हो रहा है। वाटर बॉटल का ऑर्डर इतना था, पेट का इतना था, माउंटेन टायर ट्यूब का इतना था, रोड टायर ट्यूब का इतना था, ये फिल्टर हो रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो क्या होता है, रिपोर्ट टैब के अंदर एक फिल्टर कॉन्टेक्स्ट की तरह काम करती है चीजें। जब भी तुम मेजर बनाओगे और उस मेजर को कहीं पे डालोगे तो वो फिल्टर के हिसाब से अपनी चीजों को चेंज कर लेता है। यहाँ पे अभी प्रोडक्ट का है, अगर मैं कैटेगरी नाम होता तो कैटेगरी नेम, तो वो कैटेगरी सपोज मान लो कुछ भी होती, बाइक होती, क्लोथिंग होती, एसेसरीज होती, तो ये इनके हिसाब से आता 5000, 6000, 7000। अब ये इंडिविजुअल प्रोडक्ट के हिसाब से आ रहा है, कैटेगरीज के हिसाब से आता है, इस कैटेगरी में इतने सेल हुए, इस कैटेगरी में इतने सेल हुए। तो मेजर क्या करता है, अपने हिसाब से चीजों को फिल्टर कर लेता है। ठीक है, विजुअल में कोई सी भी चीजें किसी हिसाब से उस हिसाब से फिल्टर कर लेता है, इसको बोलते हैं फिल्टर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, इसको बोला जाता है फिल्टर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी चीजें आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, और थोड़ा डेक्स इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। देखो, टोटल क्वांटिटी है, ये मेरा नाम होता है किसी भी मेजर या डेक्स जो भी क्रिएट कर रहे हो तुम, कैलकुलेटर कॉलम क्रिएट, इसको नेम बोलते हैं। यहाँ पे हम फंक्शन लिखते हैं या यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, फॉर्मूला लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, फॉर्मूला, फॉर्मूलाज लिखा जाता है। अब अगर हमें आगे देखता हूँ, फुल्ली क्वालिफाइड और क्वालिफाइड कॉलम्स के बारे में समझाता हूँ मैं तुम्हें यहाँ पे। देखो सुनो, एक काम करते हैं, एक जस्ट नॉर्मल तरीके से देखना। अगर तुम्हारी टेबल है सेल्स टेबल, अगर तुम्हारी टेबल का नाम है सेल्स टेबल और स्पेस है, और इसका कोई कॉलम है क्वांटिटी, क्वांटिटी, तो मेरे को अगर इस कॉलम को फेच करना है ना, तो कॉल टेबल को कैसे लिखा जाता है, सिंगल कोट में तो लिखा जाएगा सेल्स टेबल। ठीक है, सेल्स टेबल सिंगल कोट में, ध्यान रखना। ठीक है, और इसके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएगा क्वांटिटी। रिपीट, इस तरीके से इस कॉलम को, क्वांटिटी कॉलम को फेच करना इस तरीके। बल टेबल का नाम, अकेली टेबल का नाम सिर्फ सिंगल कोट में आएगा अकेला, अगर दो वर्ड की टेबल है तो। अगर मान लो फिर मेरी मतलब ट्रांजेक्शन नाम से एक ही टेबल हुई, तो एक ही वर्ड की टेबल हुई तो किसी कोट में नहीं आएगा, डायरेक्ट लिखना है। और इसका मतलब कोई भी मतलब प्राइस या कुछ भी जो भी कॉलम का नाम है वो डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं। तो फुल्ली क्वालिफाइड तरीके से लिखते हैं, सबसे पहले टेबल का नाम आता है, देन कॉलम नेम आता है स्क्वायर ब्रैकेट में, इस तरीके से। मेजर का नाम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में डायरेक्ट लिखा जाता है। ठीक है, मेजर का नाम डायरेक्ट लिखा जाता है स्क्वायर ब्रैकेट में, खत्म। ये चीज ध्यान रखना। तो ये तो चीज थी मेजर का नाम लिखना है इस तरीके से। ठीक है, अगर तुम दिमाग लगाओगे मेजर का नाम भी इस टेबल के साथ में लिखोगे, टेबल नेम देन क्वांटिटी, तो ये है ना एरर दे देगा, ध्यान रखना। हमेशा ध्यान रखना, डबल अगर दो वर्ड या दो वर्ड से ज्यादा कॉलम हो तो सिंगल कोट में आएगा, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम उस कॉलम का नाम लिखते हैं इस तरीके से। ठीक है, कुछ ऑपरेटर्स की बात कर लेते हैं जो यहाँ पे होता है, प्लस प्लस होता है, ये सारी की सारी चीजें ऐसे कैसे होती है, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, है ना, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ये ध्यान रखने की जरूरत है। नॉट इक्वल टू पाइथन में ऐसे आता है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन का साइन आता है, नॉट इक्वल टू, ये इसके बराबर नहीं है क्या, एक चीज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हो जाती है वो ध्यान रखना, एंड ऑपरेटर जो यहाँ पे है कॉन्केटनेट के काम में आता है, ऐड करने के काम में आता है ऐसे, मतलब सीटी कॉलम को स्टेट से ऐड कर देंगे और इस बीच के अंदर ये, तो एंड क्या कर रहा है, कॉन्केटनेट। जैसे मैं सपोज मान लो मेरा नाम है शुभम, तो SHUBHAM शुभम, फिर एंड ऑपरेटर लगाया, और फिर मैं यहाँ लिख दूँ अगर सिंह, शुभम सिंह, तो आउटपुट आएगा शुभम और सिंह विदाउट एनी स्पेस। ठीक है, एंड डायरेक्ट। लेकिन अगर इसके में बीच में मेरे को स्पेस देना हो तो शुभम एंड लगाऊंगा, फिर डबल कोट में एक स्पेस दे दूंगा ऐसे ही ब्लैंक, फिर एंड लगाऊंगा सिंह। मैंने क्या करा, इस बार तीन चीजों को ऐड कर दिया, नाम को ऐड करा, स्पेस को ऐड करा, सिंह को ऐड करा, अब आएगा मेरा शुभम और देन स्पेस सिंह, इस तरीके से आएगा। तो एंड ऐसे कॉन्केटनेट करने के काम में आता है। ठीक है, ये डबल एंड ऑपरेटर बेसिकली एंड की तरह ही वर्क करता है, डबल एंड ऑपरेटर। एंड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए,
दोनों कंडीशन ट्रू का मतलब क्या है, इधर देखो तुम। दोनों कंडीशन ट्रू का मतलब है, कहीं खाली जगह मिलती है, हाँ। दोनों कंडीशन ट्रू का मतलब है, अगर मैं मान लो एंड यूज कर रहा हूँ, जिसको बोला जाता है डबल एम परसेंट। डबल एम परसेंट, इसके अंदर अगर मान लो मैं ऐसा कर दूं, मेरे पास में एक टेबल है, ठीक है, जिसमें आईडी है और प्राइस है, ठीक है। यहाँ पे आईडी है 25, प्राइस है 500, ठीक है। आईडी है 30, प्राइस है 200, ठीक है। आईडी है 35, प्राइस है 700। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। आईडी इज ग्रेटर देन 30, और ये वाला डबल एम परसेंट यूज कर रहा हूँ, एंड प्राइस इज ग्रेटर देन 500। सॉरी, एक सेकेंड। हाँ, प्राइस इज ग्रेटर देन 500, अरे हाँ, प्राइस इज ग्रेटर देन 500 मान लो। अब ये मैंने एक कंडीशन लगा दी, ठीक है। ये कंडीशन लगा दी, इसमें कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, इन जनरली पूछ रहा हूँ मैं, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। आईडी तो 30 से बड़ी, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है 30 से बड़ी। लेकिन क्या ये प्राइस ग्रेटर देन 500 है क्या, बोला हाँ ये है, तब तो सिर्फ अकेली कंडीशन आ जाएगी। लेकिन अगर एक और कॉलम हो जिसके अंदर आईडी 31 हो और ये 300 हो, क्या ये सेटिस्फाई करे, नहीं। यहाँ पे मुझे को क्या चाहिए, ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन एक साथ ट्रू चाहिए। ये और ये दोनों एक साथ होना चाहिए, अगर ये है तो नहीं होगा। ऐसे ही क्या होता है, एक और ऑपरेटर और होता है, और को शो करते हैं डबल पाइप ऑपरेटर से, डबल पाइप ऑपरेटर से। यहाँ एंड की जगह और होता तो इसका आईडी ग्रेटर देन 30, आईडी ग्रेटर देन 30, ये दोनों आईडी ग्रेटर देन 30 है, तो ये दोनों आ जाएंगे, राइट। फिर उसके बाद में क्या बोल रहा है, प्राइस ग्रेटर देन 500। एक सेकेंड, हाँ, प्राइस ग्रेटर देन 500, तो इसको भी 6 मान लो 6 500, तो ये वाला कॉलम भी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि या तो ये हो या इन दोनों में से कोई से में से भी एक कंडीशन है, तो मेरे को सारा का सारा आउटपुट दे दो, इस तरीके से। तो और में है ना, कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है तो आउटपुट आ जाता है, और अगर क्या बोलते हैं एंड में है ना, दोनों कंडीशन एक टाइम में ट्रू होनी चाहिए, तो इसलिए आता है, ठीक है। एक होता है इन, इन भी होता है। इन क्या होता है, नेस्टेड और होता है बेसिकली। स्टेट इन, तो स्टेट मतलब हमें स्टेट, अगर ये एम ए मिल जाए, सी टी मिल जाए, एन वाई मिल जाए, इनमें से कोई सा भी मिल जाए तो आउटपुट दे दो। समझ में आ रहा, हम इन तीनों स्टेट में से कोई सा भी एक भी मिल जाएगा तो आउटपुट दे दो, इन। तो वो नेस्टेड और होता है। अब बेसिकली अब जो मेरा काम था, वो मेरा काम था कॉमन फंक्शंस, मतलब अब हम आ गए हैं पूरी की पूरी डेक्स के फॉर्मूला बेस्ड फंक्शनिंग पर, कि हम किस तरीके से क्या क्या काम करेंगे। देखो सबसे पहले है मैथ फंक्शन, और बेसिक ये मतलब सम एवरेज मिनिमम, ये इस तरीके। देखो बेसिकली मैं तुम्हें एक चीज और बता, स्केलर क्या होता है। स्केलर फंक्शन होता है जो सिंगल वैल्यू रिटर्न करे, सिंगल वैल्यू रिटर्न करे, ठीक है, सिंगल वैल्यू रिटर्न करे। जैसे सम, अगर मैं सम लगाऊंगा सम ऑफ सेल्स क्वांटिटी के आगे, तो ये क्या करेगा, मैं टोटल सम दे देगा। जैसे सपोज 5 8 3 7 4, जो भी एक्स वाई जेड, सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा। इनको थोड़ा स्केलर फंक्शन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्केलर फंक्शन भी बोला जाता है। देखो सम मिनिमम मैक्सिमम स्केलर फंक्शन बोला जाता है। जिनके पीछे एक्स लग जाए ना, जिनके पीछे एक्स लग जाए, उनको इटरेटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आइट्रेटर बोल दो, इटरेटर बोल दो, इटरेटर बोला जाता है। एक्स, सम एक्स, मिन एक्स, मैक्स, रैंक एक्स, ये लिख रहा है ना, इटरेटर फंक्शन, एक्स लग जाए। मतलब अभी मैं सारी चीजों का मतलब समझा दूंगा। काउंट ए वे, देखो काउंट ए है, और भी मैक्स ए भी होना चाहिए, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, बट हाँ होता है। काउंट ए, ये सारे के सारे, एवरेज ए, सम ए, ऐसा फंक्शंस और भी है। तो इनको भी हम समझेंगे, ठीक है। तो ये तो था बेसिक मैथ फंक्शन। लॉजिकल फंक्शन में जो लॉजिक लगा सके भाई, ये ग्रेटर देन इसका है, ये ग्रेटर देन, इफ और एंड और नॉट, स्विच, ट्रू फॉल्स, ये लॉजिकल फंक्शन है, ठीक है। टेक्स्ट फंक्शन मतलब टेक्स्ट डेटा को डील करे। कॉन्केटनेट, जैसे अभी हम एंड एम परसेंट से कर रहे थे ना, कॉन्केटनेट दो चीजों को ऐड कर रहे थे, ठीक है। कंबाइन वैल्यू, फॉर्मेट, लेफ्ट मिड राइट, अपर लोअर, लेन, सर्च, रिप्लेस, सब्सटीट्यूट, ट्रिम, ये सारा का सारा काम हम यहाँ पे करें। फिल्टर फंक्शन क्या है, कि जो भी तुमने कर दिया उसके अंदर फिल्टर लगा ले। सपोज मान लो मेरी टोटल सेल्स है कुछ, ठीक है। टोटल सेल्स का मेजर बनाया मैंने सम ऑफ सेल्स, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, ये सेल्स सिर्फ मेरे को फीमेल के हिसाब से चेक करनी है। मेरे को बाइक की सेल्स दो, तो मेरे को फिल्टर लगाना पड़ेगा इस सेल के अंदर। इस सेल के अंदर मेरे को करना पड़ेगा कैटेगरी इक्वल्स टू बाइक। अब वो फॉर्मूला कैसे लिखते हैं वो मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। ऐसे टेबल है, डेट है, रिलेशनशिप फंक्शन है, सारी की सारी चीजें अभी हम जल्दी जल्दी से देखेंगे, ठीक है। अभी हम सम को देखते हैं। सम के अंदर क्या होता है, सम के अंदर सिर्फ कॉलम नेम आता है, और वो उस चीज को सम कर देता है, दैट। एवरेज के अंदर भी कॉलम नेम आता है, सम कर दे। मैक्स क्या करता है, कॉलम नेम और स्कॉलर या स्केलर। मैक्स के अंदर क्या मतलब है, सपोज मैक्स है, और यहाँ पे कोई कॉलम की वैल्यू डाल दी, कॉलम नेम डाल दिया, सपोज मान लो सेल्स है ना, और हमने इसको चेक करा, सेल्स के अंदर क्या, मैक्सिमम जो सेल्स अमाउंट होगा,
नंबर होगा वो आ जाएगा तुम्हें, मान लो 3 2 5 7 8 4 ये आ गया, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो मैक्स और किसके लिए यूज ले, मैक्स ऐसा कर सकते हैं हम, एक अलग तरीके से हम यहाँ पे कुछ दे सकते हैं पैरेंथेसिस में जो भी एक्स वाई जेड, और फिर हम यहाँ पे पूछ सकते हैं मैक्स क्या है क्या नहीं है, इस तरीके से। एक मिनिमम है, कॉलम नेम और स्केलर, या तो सिंगल वैल्यू पूछ लो या इस तरीके जो भी है, ठीक है। डिवाइड, डिवाइड फंक्शन न्यूमेरेटर, डिनोमिनेटर और अल्टरनेटर। न्यूमेरेटर का क्या होता है, न्यूमरेटर ऊपर लिखा जाता है, डिनोमिनेटर नीचे होता है, ठीक है। अगर इनके अलावा अगर मान लो कोई ऐसे इनवैलिड सा रिजल्ट आए तो उसकी जगह तुम क्या लिखना चाहते हो, नो सेल्स या कुछ भी, ठीक है। इस तरीके से तो ये डिवाइड का काम ये होता है। डिवाइड हम नॉर्मल फार्मूला से भी यूज कर सकते हैं, 50 डिवाइडेड बाई 20 इस तरीके से भी हम नॉर्मल फंक्शन से कर सकते हैं। अभी मैं इनको यूज केस भी बताऊंगा, जस्ट अभी इन जनरल वे में बता रहा हूँ। काउंट, काउंट कर देगा कि क्या काउंट करना है। काउंट ए क्या करता है, ध्यान रखना, नॉन एम्प्टी, काउंट द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेल्स इन द कॉलम इंक्लूडिंग बूलियन वैल्यू। ये बूलियन वैल्यू को काउंट नहीं करता, जो ट्रू फॉल्स होती है ना, ट्रू और फॉल्स होती है, ये इनको काउंट नहीं करता काउंट, ये लेकिन ये काउंट कर देता। काउंट ए का मतलब काउंट ऑल, ठीक है, काउंट ये कर देता है। डिस्टिंक्ट काउंट सिर्फ यूनिक वैल्यूज देता है। डिस्टिंक्ट काउंट, डिस्टिंक्ट यूनिक और डिस्टिंक्ट में डिफरेंस बताता हूँ। 1 1 2 3 4 4 5, मैं अगर यहाँ से बोलूँ यूनिक कितना है, तो एक ये यूनिक है, डुप्लीकेट जिसका नहीं है वो यूनिक है, एक ये यूनिक है, तो यहाँ पे बोलो यूनिक वैल्यू इज 3। अगर मैं डिस्टिंक्ट पूछूं तो डिस्टिंक्ट कितना है, बोले ओके ये 2 है बट मैं इसको एक काउंट करूंगा, एक, एक, ये 2 है बट मैं इसको एक काउंट करूंगा, डिस्टिंक्ट बताना है एक ही है। तो 1 2 3 4 5, 5 इज माई डिस्टिंक्ट। तो यूनिक और डिस्टिंक्ट में डिफरेंस है, यूनिक डुप्लीकेट नहीं होगा, डिस्टिंक्ट डुप्लीकेट होता है बट उसको, जो जो डुप्लीकेट्स है उनको हम एक एज ए कंबाइंड काउंट करते हैं, एक थी। इस तरीके से डिस्टिंक्ट काउंट, काउंट रोज वो पूरी टेबल की रोज काउंट कर देगा भाई कितनी रोज है, खत्म, दैट इज इट, ठीक है। तो ये था काउंटिंग फंक्शंस, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं, अब हम आ जाते हैं हमारे इधर पूरी तरीके से इधर डेटा पर, ठीक है। अब डेटा पे आ जाते हैं हम थोड़ा सा, अ, हम थोड़ी बहुत मेजर्स वेजर्स बनाते हैं, थोड़ी कैलकुलेशंस करते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। उससे क्या होगा ना, हमें मतलब अ, और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा कि किस तरीके से हमें काम करना है, राइट। तो अब एक काम करते हैं, अगर मैं जस्ट नॉर्मल तरीके से पूछूं कि हमें एक मेज़र बनाना है, तो मेज़र बनाने बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है डेटा व्यू या टेबल व्यू के अंदर आके हमें यहाँ पे चीज़ों को देखना होता है, ठीक है। यहाँ पे चीज़ों को क्या देखना होता है, बेसिकली हमें क्या करना होता है यहाँ पे, यहाँ पे हम है ना एनालाइज करेंगे डेटा को और उसके साथ में काम करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब क्या बोलते हैं कुछ भी मेजर बना दिया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम नॉर्मल तरीके से, सपोज मान लो मैं प्रोडक्ट लुकअप उठाता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब मैं सारे मेजर्स धड़ाधड़ धड़ाधड़ जल्दी जल्दी से बनाता हूँ और तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ कि मेजर्स में कॉन्सेप्ट के साथ में काम कैसे करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लुकअप उठाया और मेरे को यहाँ पे प्राइस दिख रही है, ठीक है, ये प्राइस दिख रही है, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ, एक एवरेज रिटेल प्राइस फाइंड आउट करूँ हर प्रोडक्ट की। जैसे सपोज मान लो इनकेस मैं यहाँ पे इस टेबल में गया, एक यहाँ पे टेबल मैट्रिक्स ली, ठीक है। और मैं प्रोडक्ट टेबल की इधर गई मेरी, दिस इज माई प्रोडक्ट टेबल, और यहाँ से मैं प्रोडक्ट का नेम नेम लेता हूँ रोज में, ठीक है। इनकी एवरेज प्राइस पता रहे मेरे को, व्हाट इज द एवरेज प्राइस, ठीक है। एक तरीका तो डायरेक्ट ऐसा होता है जिसको एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट मेजर बोलते हैं। मैं इसको डायरेक्ट वैल्यूज में पुट कर देता हूँ और इसको सम की जगह में क्या कर दूँ, यहाँ पे एवरेज कर दूँ। दिस इज माई एवरेज प्राइस, एवरेज प्रोडक्ट प्राइस, राइट। दिस इज माई एवरेज प्रोडक्ट प्राइस, एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ क्या होता है, हमारे पास में एक ऑप्शन होता है कि तुम मेजर टेबल में जाओ और यहाँ पे एक नया मेजर बना दो, मतलब इट्स अप टू यू कि तुम न्यू मेजर बना दो। न्यू मेजर बना दिया, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ EVERAGE, एवरेज, RETAIL, रिटेल प्राइस। एवरेज रिटेल प्राइस क्या होगा, जल्दी से बताओ, एवरेज फॉर्मूला लगेगा, जस्ट नॉर्मल एवरेज, और किसके सराउंडिंग में, प्राइस के सराउंडिंग में। अब प्राइस किसकी लेंगे, प्रोडक्ट लुकअप की, यहाँ पे आ रहा है ना, डिस्काउंट प्राइस या प्राइस, सिर्फ प्राइस, ठीक है, खत्म। और इसको मार दो एंटर, खत्म। अब इसमें ये मेरा है एक्सप्लिसिट मेजर, ये मेरा था इम्प्लिसिट मेजर। मैं इस एक्सप्लिसिट मेजर को भी चेक करता हूँ इसके पैरेलली। देखो, ये है एवरेज रिटेल प्राइस, जो मेरा इम्प्लिसिट मेजर है, डायरेक्ट मैंने उठा के उससे करा है। ये मेरा क्या है, एक्सप्लिसिट मेजर, जो मैंने फॉर्मूला से बनाया। देखो दोनों पैरेलली दिख रहा है आराम से। इसमें ऐसा कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत कि ये इतना डेसिमल तक जा रहा है। तुम्हें, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम क्या चीज़ करना चाहते हो। यहाँ पे डेसिमल वेसिमल चेंज कर दोगे तो डेसिमल प्रॉपर चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। रुको देखो, बताता हूँ मैं तुम्हें। भैया चेंज हो ना यार, ठीक है, ये 2 डेसिमल्स तक आ गया, ठीक है। ऐसे मतलब यहाँ पे हम फॉर्मेटिंग में थोड़ा बहुत चीज़ें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ध्यान रखना,
ठीक है, ऐसा कुछ इशू नहीं है, बहुत आराम से हो जाता है। यहाँ पे करेंसी का साइन ये आ रहा है, डॉलर का साइन इसलिए आ रहा है तो ये फॉर्मेट डॉलर में है, तुम जनरल कर दोगे तो डॉलर हट जाएगा यहाँ से, ठीक है, डॉलर। एक सेकेंड, एवरेज रिटेल प्राइस, ओके, प्राइस के अंदर भी जाके हमें डॉलर करना पड़ेगा, उस कॉलम के अंदर भी जाके हमें डॉलर करना पड़ेगा, हट जाएगा, बट इतना कोई ऐसा इशू नहीं है कि हमें समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। मतलब तुम अगर यहाँ पे करेंसी मेंशन करना चाहते हो करेंसी मेंशन कर सकते हो, परसेंटेज निकालना चाहिए परसेंटेज, हर चीज़ें यहाँ पे पूरी तरीके से प्रॉपर वे में वर्क करेगी, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी चीज़ें थी जिनको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक ये नॉर्मल मेजर बनाया, एक इम्प्लिसिट मेजर है, एक एक्सप्लिसिट मेजर है, ठीक है। तो ये मेरे मेरे हिसाब से तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक है। सम ऑफ, अगर मैं इनको और तरीके से चेक करना चाहता हूँ, अगर मैं मान लो यहाँ पे डेटा में आया, यहाँ पे डेटा में आने के बाद में मैं रिटर्न डेटा देखता हूँ, ठीक है। मेरे को रिटर्न क्वांटिटी का पता करना है कि क्वांटिटी कितनी रिटर्न हुई है, ठीक है, कितनी क्वांटिटी रिटर्न हुई है। तो मेरे पास में नॉर्मल सा मेजर है, न्यू मेजर पे क्लिक करूंगा, मेजर का नाम दूंगा RE, या ऐसा करता हूँ QUANTITY, क्वांटिटी रिटर्न, RETURNED, क्वांटिटी रिटर्न इक्वल्स टू सम ऑफ, दैट इज माई सम। सम क्या करूंगा मैं, कितनी क्वांटिटी, तो इसकी रिटर्न क्वांटिटी से मेरे को मतलब है, राइट। तो RETURN रिटर्न क्वांटिटी, जैसे आप RET लिखोगे तो यहाँ पे नीचे टेबल शो करने लग जाएगी, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे रिटर्न क्वांटिटी को सेलेक्ट कर लेना है और पैरेंथेसिस को क्लोज करना है, एंटर मार देना है, ठीक है, दैट इज इट, दिस इज माई रिटर्न क्वांटिटी। अब ये रिटर्न क्वांटिटी क्या है ना, मेजर का देखो यहाँ पे एक कैलकुलेटर का सा सिंबल बनता है, दैट इज माई मेजर। इसको मेरे को है ना मेरे मेजर टेबल में पहुंचाना, तो यहाँ पे होम टेबल इसकी सेलेक्ट कर लो, मेजर टेबल, होम टेबल क्या सेलेक्ट कर लेंगे हम, इसके मेजर टेबल, ये मेजर टेबल के अंदर आ गया पूरी तरीके से रिटर्न क्वांटिटी, ठीक है। अब यहाँ पे हम आराम से मतलब ये पूरी तरीके से वर्क कर सकते हैं कि हाँ ओके दिस इज माई रिटर्न क्वांटिटी। अब मैं अगर मैं बोलूँ ऑर्डर क्वांटिटी कितना हुआ, अगर मेरे को टोटल ऑर्डर्स निकालने हो तो टोटल ऑर्डर्स कैसे निकालूंगा, सबसे बड़ी बात यह है। तो वापस से हम यहाँ पे आएंगे, इस टेबल के अंदर देखेंगे, मैं कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, टोटल ऑर्डर, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, ऐसा नहीं है तुम बोलोगे सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी दैट विल बी अ टोटल ऑर्डर, यस, ऑर्डर क्वांटिटी का सम इज योर टोटल ऑर्डर, एग्रीगेट ऑर्डर, बट मैं ट्रांजेक्शन पर ट्रांजेक्शन को एक ऑर्डर मान रहा हूँ, ठीक है। जैसे सपोज मान लो एक ऑर्डर हुआ कुछ भी S046 समथिंग कुछ ऐसा, ठीक है। अब मैं इसको एक काम करता हूँ, असेंडिंग कर देता हूँ, एक बार समझो, ठीक है। ऐसा कुछ ऑर्डर हुआ होगा जहाँ पे वैल्यूज रिपीट हो रही है, ठीक है, जहाँ पे वैल्यूज रिपीट हो रही है, मतलब एक ऑर्डर में दो प्रोडक्ट मंगा लिए होंगे किसी ने। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो ऑर्डर नंबर है ना वो डिस्टिंक्ट काउंट हो, वही मेरा टोटल ऑर्डर होगा, ठीक है। मतलब सपो इन केस कहीं पे तो ऐसा होगा जहाँ पे है ना ऑर्डर रिपीट हुए होंगे, ठीक है, मतलब एक ऑर्डर से दो बार प्लेस हुआ होगा चीजें, मतलब ऐसा होता है ना, हमने एक ही ऑर्डर में कार्ट में डाल लिया, जींस भी मंगा ली, शर्ट भी मंगा लिया, तो ऑर्डर क्वांटिटी विल बी 2, राइट। बट ऑर्डर तो सेम है, वो वहीं से ऑर्डर हुआ है, एक ही ऑर्डर करा हमने, है ना, जिसको मैं पेमेंट करा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्टिंक्ट ऑर्डर नंबर को मतलब है ना, मतलब वो क्या मान रहा हूँ, टोटल ऑर्डर्स मान रहा हूँ। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे आना पड़ेगा, ओके, टेबल टूल में आना पड़ेगा, न्यू मेजर, न्यू मेजर, कहीं मेजर तुम कहीं पे भी क्रिएट कर सकते हो, मेजर की कोई इशू नहीं है कि मेजर कहीं पे स्पेसिफिक कहीं बनाना है। देखो TOTAL, टोटल ORDERS, टोटल ऑर्डर्स, एक सेकंड यार, क्या है, एक सेकंड, ओके, न्यू मेजर पे क्लिक करो, ठीक है, TOTAL, टोटल ORDERS, टोटल ऑर्डर्स इक्वल्स टू DISTINCT, डिस्टिंक्ट काउंट, काउंट करना है हमें ऑर्डर नंबर, ठीक है। तुम कुछ भी लिख दो, नंबर लिखोगे तो ऑर्डर नंबर आ जाएगा, जो भी तुम्हें इजी लगे वो लिख दो और एंटर मार दो, ठीक है। दैट इज माई टोटल ऑर्डर्स। इसको वापस से मैं मेजर टेबल में ले जाता हूँ, मेजर टेबल में अभी ये मेरे काम क्या आएंगे, किस किस तरीके से काम, ये मेजर क्यों बना रहा हूँ, देखो इधर देखो, ये तो चलो एक डेमो था जस्ट नॉर्मली, ठीक है। इधर और चीज़ दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। दूसरी चीज़ देखो, जब मैं मान लो एक और एक मैट्रिक्स और ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इन जनरली तुम प्रोडक्ट ले लो, कैटेगरी ले लो, इट्स अप टू यू, ठीक है ना। तो मैं इस बार कैटेगरी ले लेता हूँ, ठीक है। कैटेगरी टेबल कहाँ गई, कैटेगरी लुकअप ये रहा, और यहाँ पे कैटेगरी नेम ले लिया, ठीक है। कैटेगरी एसेसरीज, बाइक्स, ये सब कुछ है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास में जो मेजर बने हुए थे ना वो यहाँ पे पुट करता हूँ। मेजर हमेशा फिल्टर के काम में आते हैं, विजुअल के अंदर, तो विजुअल के अंदर फिल्टर के काम में आता है, तो मैं यहाँ पे टोटल ऑर्डर्स रख देता हूँ वैल्यूज में, ठीक है। ये इतने इतने ऑर्डर्स की वैल्यू हुई है, ठीक है। मेरे को अगर कितनी क्वांटिटी रिटर्न हुई है, अगर मेरे को रिटर्न क्वांटिटी चाहिए तो ये लो, रिटर्न क्वांटिटी इज दिस थिंग, ऑर्डर हुआ था इतना, कितनी क्वांटिटी रिटर्न हुई है, 11130, ठीक है। बाइक्स में इतनी रिटर्न हुई है, क्लोथिंग में इतना रिटर्न हुआ है,
ठीक है, हम इस तरीके से मेजर्स को यूज कर सकते हैं प्रॉपर वे में। टोटल ऑर्डर्स बना लिया, टोटल रिटर्न्स बना लिया, ठीक है, ऐसे हम इन चीजों को यूज कर सकते हैं। क्वांटिटी रिटर्न है, बट मेरे को नंबर ऑफ रिटर्न ट्रांजेक्शन चाहिए हो तो सिर्फ ट्रांजेक्शन, टोटल रिटर्न करने हो तो ट्रांजेक्शन अगर मेरे को करने हैं तो रिटर्न टेबल में मैं रिटर्न क्वांटिटी को काउंट करूंगा। समझ में आ रहा है? काउंट करूंगा कि कितनी बार काउंट हुआ। मैं देखो, ये जो क्वांटिटी रिटर्न है वो मेरा सम है। सम का मतलब क्या है, देखो मैं तुम्हें यहाँ से डेटा विजुअलाइज कराने का तरीका बताता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ आता हूँ सेल्स डेटा के अंदर, और सेल्स डेटा में ऑर्डर क्वांटिटी को अगर सम करता हूँ, तो यहाँ पे जहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी 2 होगी, समझ में आ रहा है, जहाँ ऑर्डर क्वांटिटी 2 होगी वो उसको भी ऐड कर देगा, 2 2 to 4 कर देगा। बट मेरा रिटर्न तो ये एक ही टाइम हुआ ना, पिकअप तो एक ही बार है। तो मेरे को टोटल रिटर्न्स कितनी बार मतलब उसने पिकअप करना है, डिलीवरी वो काउंट करना हो टोटल रिटर्न्स, तो मैं इनका क्या करूंगा, काउंट लगा दूंगा सिर्फ। क्या लगा दूंगा? काउंट लगा दूंगा इस ऑर्डर क्वांटिटी पे, तो दैट विल बी माई टोटल रिटर्न। समझ में आ रहा है? दैट विल बी माई टोटल रिटर्न। मतलब ओके यार, करके दिखाऊं? देखो न्यू मेजर पे आना है, TOTAL टोटल, RETURNS रिटर्न्स, टोटल रिटर्न्स इक्वल्स टू क्या होगा, सम ऑफ रिटर्न क्वांटिटी, सम ऑफ रिटर्न क्वांटिटी, रिटर्न डेटा से रिटर्न क्वांटिटी। देखो तुम अगर देखोगे, मैंने एक कॉलम फेच करा रिटर्न क्वांटिटी, कैसे आ रहा है, सिंगल कोट में रिटर्न टेबल का नाम, देन स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम का नाम। ये बताया ना मैंने, फुल्ली क्वालिफाइड कॉलम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये टोटल रिटर्न हो गया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये तुम्हें अच्छे से समझ में आ रहा है कि हमें किस तरीके से टोटल रिटर्न, टोटल क्वांटिटी इस तरीके से काम करना है। ठीक है, तो अब हमारे पास टोटल ऑर्डर्स हो गया, टोटल रिटर्न हो गया। टोटल रिटर्न्स को भी मैं ऐसा करता हूँ, मेजर टेबल में ले लेता हूँ। सिंपल सी बात है, हमें अंडरस्टैंड करना है चीज़ों को कि हमें क्या क्या चीज़ें क्या क्या करनी है, दैट इज इट। ठीक है, अब मैं एक काम और करता हूँ। जस्ट ये टोटल रिटर्न हो गया, टोटल क्वांटिटी हो गया, क्वांटिटी रिटर्न हो गया। ठीक है, अभी हमारे पास में ऐसा नहीं है कि मतलब है ना, हमें चीज़ों को अच्छे से देखना है कि भाई कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है जो ऑपरेशन हम इन बेसिक ऑपरेशन मैथ ऑपरेशन में कर सके। ठीक है, अगर मैं ऐसे पूछूं कि यूनिक कस्टमर्स निकालने हैं, मेरे को क्या निकालने हैं, यूनिक कस्टमर्स निकालने हैं। ठीक है, तो अब यूनिक कस्टमर्स कैसे निकाल सकते हो, किन किन ने ऑर्डर करा है, मतलब, तो देखो कस्टमर टेबल में तो कस्टमर का नेम होगा, बट यूनिक थोड़ी होगा। ऑर्डर देखना है तो मेरे को सेल्स टेबल में जाना पड़ेगा। ठीक है, सेल्स टेबल में ये कस्टमर आईडी है, तो कस्टमर आईडी क्या रिप्रेजेंट करती है, कस्टमर के नेम को और कस्टमर के इन्फॉर्मेशन को। मैं बोलूँ यूनिक निकालना है तो मेरे को यहाँ पे डिस्टिंक्ट काउंट अगर मैं लगा लूंगा, डिस्टिंक्ट काउंट कर लूंगा इस यूनिक की को, तो मेरा यूनिक कस्टमर आ जाएगा। यूनिक, यूनिक कस्टमर इज इक्वल टू DISTINCT, डिस्टिंक्ट। अच्छा, डिस्टिंक्ट काउंट थोड़ा सा लिखोगे तो आ जाएगा। और फिर मैं क्या करूंगा, कस्टमर की, कस्टमर की किसकी, सेल्स की, सेल्स की कस्टमर की। और यहाँ से मेरे को पता चल जाएगा कितने कस्टमर्स ने ऑर्डर करा है, नंबर ऑफ कस्टमर्स क्या थे। ये मेजर बना मेरा, इसको मैं ऊपर जाऊंगा, इधर जाऊंगा और मेजर टेबल के अंदर इसको भेज दूंगा, दैट इज इट, दिस इज माई मेजर, यूनिक कस्टमर आ गया। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास में यहाँ पे है क्वांटिटी रिटर्न है, क्वांटिटी सोल्ड अगर देखना हो तो मेरे को कितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई है। जस्ट अगर मान लो मेरे को क्वांटिटी सोल्ड देखना है, क्वांटिटी सोल्ड कैसे निकालूंगा मैं, सेल्स डेटा के अंदर आके मैं अगर मान लो क्वांटिटी रिटर्न तो समझ में आ गया कि सम ऑफ रिटर्न क्वांटिटी हो गई, क्वांटिटी सोल्ड कितनी हुई है, सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी तो क्वांटिटी सोल्ड है मेरी, सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी ही तो क्वांटिटी सोल्ड है। तो अब इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फिर एक न्यू मेजर बना लो, कितनी क्वांटिटी बिकी है या कितनी क्वांटिटी तुमने बेची है। तो देखो QUANTITY क्वांटिटी, क्वांटिटी सोल्ड, क्वांटिटी सोल्ड इक्वल्स टू सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर क्वांटिटी, ये आ गया ऑर्डर क्वांटिटी। इसकी मैं पैरेंथेसिस क्लोज कर देता हूँ, एंटर मार देता हूँ। ठीक है, ये मेरी क्वांटिटी सोल्ड हो गई और क्वांटिटी सोल्ड के अंदर अगर मैं यहाँ से सेल्स डेटा की जगह मैं मेजर को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये मेजर टेबल, ये मेरा मेजर टेबल में चला गया क्वांटिटी सोल्ड, दैट इज इट। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी मैंने और फंक्शन पढ़े थे, डिवाइड डिवाइड, ये बहुत सारी चीज़ें। मेरे को क्या करना है, मेरे को ये समझ में आ गया, क्वांटिटी रिटर्न इतनी थी, टोटल ऑर्डर्स इतने थे, कितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई है। अगर तुम्हें ये भी लेना हो तो देखो, टोटल ऑर्डर्स को हम हटा देते हैं, हम ऐसा करते हैं क्वांटिटी सोल्ड यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, ये क्वांटिटी सोल्ड, देखो एवरेज में एसेसरीज में इतनी क्वांटिटी बिकी है, इतने क्वांटिटी रिटर्न इतनी हुई है। ठीक है, क्वांटिटी रिटर्न इतनी है, ठीक है। मेरे को इनका रिटर्न परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज हमें पता है कि यार इसको अगर मैं इससे डिवाइड कर दूंगा तो परसेंटेज आ जाएगा, क्वांटिटी रिटर्न को क्वांटिटी सोल्ड से डिवाइड कर दूंगा तो परसेंटेज आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक न्यू मेजर बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक न्यू मेजर बनाता हूँ, उस न्यू मेजर का रख देता हूँ मैं रिटर्न रेट, RETURN रिटर्न रेट। अब रिटर्न रेट में ध्यान से देखना,
रिटर्न रेट में मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न रेट में मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले क्या होता है न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या होता है, जो ये जो ऊपर होता है, डिवीजन के ऊपर होता है, फिर ये डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर ये रहा, तो मैं क्वांटिटी रिटर्न, क्वांटिटी रिटर्न को मैं लिख देता हूँ, जो मेरा मेजर बना हुआ है, QUANTITY, क्वांटिटी मेजर हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में आता है, तुम्हें ये भी पता है, डायरेक्ट ये मैं डिवाइड का ऑप्शन ले रहा हूँ और फिर क्वांटिटी सोल्व, ये क्वांटिटी सोल्व ये रहा मेरा, ठीक है, और मैं इसको एंटर मार देता हूँ, जैसे मैं एंटर मारूंगा यहाँ पर रिटर्न रेट आएगा, ठीक है, दिस इज माई वेरी, दिस इज माई रिटर्न रेट, रिटर्न रेट को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, दिस इज माई रिटर्न रेट, ठीक है। अब रिटर्न रेट 0.000 समथिंग कुछ दिख रहा है, रिटर्न रेट मेजर टेबल में है, तुम एक काम करो, फॉर जनरल में जाके इसका फॉर्मेट चेंज कर दो, परसेंटेज कर दो, ये परसेंटेज में दिखेगा अभी ये 1.95%, ठीक है, 3 इतना इतना परसेंट, ये टोटल रिटर्न रेट है मेरी, दिस इज माई एक्चुअल रिटर्न रेट, ठीक है। अब दो चीजें हैं, मैंने डायरेक्ट एक तो ये इससे कर लिया, ठीक है, और एक मैं अब ये डिवाइड से करके दिखा रहा हूँ इसी को, DIVI, डिवाइड, डिवाइड, ठीक है, डिवाइड में हम क्या करें, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है, क्वांटिटी रिटर्न, क्वांटिटी रिटर्न, कोमा, कोमा लगाना है, डिवाइड का साइन नहीं, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्वांटिटी सोल्ड, क्वांटिटी सोल्ड, ठीक है। ऑल्टरनेट रिजल्ट भी दे सकते हैं हम कि अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो ऐसा लिख दो नो सेल्स, नो सेल्स, ठीक है, और या नो रिटर्न कर दो यहाँ पे, अगर ये दोनों नहीं मिले तो यहाँ पे करो नो रिटर्न, ऐसा कुछ कर दो, ठीक है, और एंटर मार दो। अब देखो ये अभी भी वही रहेगा, देख लो अभी भी वो वही रहेगा, डिवाइड का ऑप्शन करने से क्या होता है, हमें एक एक्स्ट्रा ऑल्टरनेट रिजल्ट पुट करने का ऑप्शन भी मिल जाता है, ठीक है। दिस इज माई रिटर्न, टोटल ऑर्डर्स हो गया, टोटल रिटर्न्स हो गया, ठीक है ना, और एक मिनट इस टोटल ऑर्डर्स इस वाले को हटा देते हैं ना, हमें प्रॉब्लम आएगी बार बार में, ये हमने अभी अभी बनाया था कुछ देर पहले कि भाई मेजर से कैसे बनाते हैं टोटल ऑर्डर्स, तो हम इसको हटा देते हैं, बाकी तो बना ही लिया ना, टोटल ऑर्डर्स हो गया, टोटल ऑर्डर यूनिक कस्टमर्स हो गए, क्वांटिटी सोल्ड हो गया, क्वांटिटी रिटर्न हो गया, एवरेज, ये हमारे इस तरीके से व्यू करने के काम में आता है, ठीक है ना, इस तरीके से कि हम रिटर्न रेट निकाल सकते हैं, टोटल कस्टमर्स निकाल सकते हैं, टोटल कस्टमर्स निकाला क्या मैंने, यूनिक कस्टमर्स निकाला, टोटल कस्टमर्स कैसे निकालेंगे, इसको यूनिक कस्टमर बोलो या टोटल कस्टमर बोलो, बात बराबर है, यूनिक ही आ रहे हैं, इतने ही कस्टमर्स ने वो करा है, तो यूनिक बोल दो या टोटल कस्टमर्स बोल दो, एवरीथिंग इज राइट, TOTAL, टोटल कस्टमर्स बोल दो या यूनिक कस्टमर्स बोल दो, वो सारी चीज़ें ठीक है, ठीक है, ये भी चीज़ ठीक है, तो ये हो गया टोटल ऑर्डर्स, टोटल कस्टमर्स, टोटल रिटर्न्स, ठीक है, और क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो ये तो था मेरा मतलब है ना इन जनरली, कि भाई मतलब मैथ फंक्शन और थोड़ा बहुत ये इस तरीके से, अब थोड़ा लॉजिकल फंक्शन पे आ जाते हैं, इफ एल्स इन पे आ जाते हैं, ठीक है, मतलब कि ये कैसे काम होता है, ठीक है, लॉजिकल टेस्ट लगाएंगे ये इस तरीके से, देखो पहले तो क्या करते हैं अपन, टेबल व्यू के अंदर आते हैं, ठीक है, टेबल व्यू में आते हैं, मैंने जो जो चीज़ें बनाई थी ना वो हम यहाँ पे भी देखेंगे, ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे पेरेंट स्टेटस यस नो इस तरीके से बना हुआ था, राइट, अभी मैंने इस पेरेंट को ही बनाया था, अगर तुम्हें याद हो तो, पेरेंट को कैसे बनाया, इफ लगाया कंडीशन, इफ के बाद में आता लॉजिकल कंडीशन, ग्रेटर देन, लेस देन, बुलियन जो ट्रू और फॉल्स देगा, अगर इससे बड़ा है तो ट्रू, जीरो से बड़ा है क्या ये, अगर हम इसके पैरेलल जीरो से बड़ा है नहीं है, नो, तो सबसे पहले जो रिजल्ट आता है वो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये आता है, अदरवाइज ये आता है, ये टोटल चिल्ड्रन ग्रेटर देन जीरो, क्या जीरो से बड़ा बोला नहीं है, तो रिजल्ट आएगा ये सेकंड पोजीशन पे जो है ना वो, और अगर जीरो से बड़ा हो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो रिजल्ट आएगा यस, ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं, भाई देखो क्या है, यहाँ पे टोटल चिल्ड्रन जीरो से बड़े हैं, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, इसके बाद में पैरेलल ये लिखा हुआ आना चाहिए यस, ठीक है, इस तरीके से, तो इफ कंडीशन में सबसे पहले कंडीशन होती है, लॉजिकल टेस्ट होता है, इसके बाद में ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये आउटपुट आएगा, और अगर फॉल्स रहती है जीरो ये नहीं होती कंडीशन तो ये आउटपुट आता है, इस तरीके से इफ के अंदर लॉजिकल कंडीशंस लगाते हैं, ठीक है, तो ये नॉर्मल सी चीज़ थी कि हम इफ़ के अंदर इस तरीके से कंडीशंस लगा सकते हैं, अभी मैं और भी चीज़ें करके दिखाता हूँ, देखो क्या होता है कि अगर इन केस सपोज मान लो मैं यहाँ आता हूँ कैलेंडर लुकअप में आता हूँ, ठीक है, दिस इज माई कैलेंडर लुकअप, ठीक है, अब क्या है ये मंथ मंथ दिख रहा है, 7 है, XYZ जो भी दिख रहा है, ठीक है, अलग 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 मंथ दिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 12, 12 मंथ दिखेंगे, ठीक है, ये मंथ दिख रहे हैं हमें, ठीक है, मेरे को क्या करना है यहाँ पे यार इनका अ, नाम वाम कुछ लेना है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल डेमो देने के लिए बना रहा हूँ, तो मैं समझ में आएगा कि इफ़ कंडीशंस को कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, मेरे को यहाँ पे एक कॉलम बनाना है जिसमें ऐसे 7th लिखा हुआ है तो जुलाई लिख जाए, ठीक है, और 3 3 वर्ड JUL आ जाए, AUG आ जाए, ऐसे इस तरीके से मैं चाहता हूँ कि ऐसे आ जाए, ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, न्यू कॉलम बनाता हूँ एक, न्यू कॉलम, दैट विल बी माई कैलकुलेटेड कॉलम, नो प्रॉब्लम, ठीक है,
MONTH मंथ, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मंथ नंबर, ठीक है। देखो मंथ नंबर फेच कर सकते हो या मंथ नेम फेच कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, मैं मंथ नंबर तो ऑलरेडी है, मंथ नेम भी है, बट मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। मंथ नंबर हम कर लेते हैं, डेक्स से लिख रहा हूँ मैं, यहाँ से लिख रहा हूँ, डेक्स से लिख रहा हूँ, ठीक है, दैट इज इट। मैं मंथ के नंबर आइडेंटिफाई कर रहा हूँ और ये मैं डेक्स बना रहा हूँ, ठीक है, कैलकुलेटेड कॉलम बना रहा हूँ, ठीक है। देखो क्या कैसे बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं इफ़ यूज़ कर रहा हूँ। देखो एक चीज़ और होती है, अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो ना तो हम क्या है ना, मल्टीपल लाइंस यूज़ कर लेते हैं। शिफ्ट दबा के एंटर दबाओगे तो न्यू लाइन आ जाएगी, ठीक है। एक टैब दबा दो, ठीक है, एक या दो टैब, जितना टैब दबाना है दबा दो, फिर वो वहीं से चीज़ें स्टार्ट करेगा। मंथ नंबर डेक्स। अब डेक्स में सबसे पहले मैं इफ़ यूज़ कर रहा हूँ, इफ़ मैं टैब दबाया, ये आ गया। लॉजिकल टेस्ट। अब एक सिंटेक्स बता रहा हूँ लिखने का। ये पैरेंथेसिस ऑन करिए, फिर शिफ्ट दबा के एंटर दबाओ, यहाँ पे अब तुम कंडीशंस लिख सकते हो। इफ़ इफ़ में क्या है, इफ में अगर मंथ नंबर फेच करना है तो मंथ नेम से फेच करना है। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ देखो, अब बहुत इजीली देखना है हर एक चीज में पूरी तरीके से। मैं बोल रहा हूँ मंथ नेम, ठीक है, मंथ नेम कैलेंडर लुकअप में दिस इज माई मंथ नेम, मंथ नेम ये वाला मंथ नेम, ठीक है। मंथ नेम इक्वल टू मैं ये क्या कर रहा हूँ, JANUARY, जनवरी। अगर मंथ अगर जनवरी के बराबर है तो यहाँ पे अगला क्या आता है, रिजल्ट ट्रू। अगर जनवरी होता तो क्या देना है तुम्हें, रिजल्ट ट्रू। ट्रू के अंदर हम क्या लिखते हैं, ट्रू के अंदर हमें लिख दें कि हमें चाहिए, क्या चाहिए, 1। जनवरी को क्या बोलना चाहते हो, 1, बोला ठीक है। अदरवाइज, अदरवाइज क्या चाहते हो कि मतलब यार अगर 1 नहीं हो तो, जनवरी के बराबर नहीं हो तो एल्स में आता है। एल्स में फिर हम इफ लगाएंगे, इफ, इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ, एक इफ के बाद में दूसरा इफ। अगर ऐसा है तो ठीक है, अदरवाइज मैं इस पूरे को कॉपी कर लेता हूँ एक बार समझाने के लिए, ठीक है, और इसको यहाँ लिखता हूँ। अभी मैं जल्दी जल्दी से कर देता हूँ। उसके क्या होगा, मेरे को नेस्टेड इफ चाहिए, समझ में आ रहा है। नेस्टेड, फिर कोमा लगाया, फिर नेस्टेड इफ, सॉरी, कंट्रोल जेड। हाँ अभी समझाता हूँ। फेब्रुअरी, अगर मैं यहाँ से एंटर मार दूँ कुछ भी करे बिना, सपोज मैं एंटर मार देता हूँ, एक एरर मैसेज शो होगा, एरर एरर कि तुम्हारा ये डेक्स है ना वो सही नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, इस मंथ नेम को ले रहे हैं, ठीक है, और इसके हिसाब से काम कर रहे हैं पूरी तरीके से, ठीक है, इसके हिसाब से काम कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें किस किस हिसाब से हो रही है। देखो जनवरी फरवरी इस तरीके से पूरी तरीके से हम डेक्स बना रहे थे, ये वाला मंथ नेम, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, मंथ नेम यहाँ पे लिखना पड़ेगा फेब्रुअरी, FEBURARY, फेब्रुअरी। और इसके बाद में तुम यहाँ पे इसको कर दो सेकंड, सेकंड। और फिर अगर चलो मान लो सेकंड तो ट्रू, अगर फरवरी होता है तो सेकंड आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, अदरवाइज में तुम फिर इफ लगा सकते हो, मार्च अप्रैल दिसंबर तक जा सकते हो, ठीक है। और इसके बाद में मैं यहीं पे खत्म करता हूँ एक बार इसको, अदर, ठीक है, अदर, और एंटर मारता हूँ जस्ट एक बार नॉर्मल तरीके से, ठीक है। अदर एंटर मार दिया, देखो सुनो, जनवरी को फर्स्ट आ रहा है, और इधर फरवरी को, एक मिनट, फरवरी का किधर गया, है नहीं क्या फरवरी का, कुछ सही नहीं करा क्या मैंने, स्पेलिंग गलत है क्या, FEBRUARY होगी ना, हाँ, FEBRUARY, फेब्रुअरी, ठीक है, और एंटर मार दो, ये लो, ठीक है। यहाँ पे देखो फरवरी के लिए भी 2 आ गया। ऐसे ही तुम नेस्टेड इफ और भी लगा सकते हो, मार्च का कर सकते हो, ये मैंने बाकी सब में अदर पुट कर दिया, बट तुम यहाँ पे इफ लगा के फिर मार्च का कर दो दिसंबर तक। तो इस तरीके से नेस्टेड इफ को यूज करा जा सकता है बहुत इजीली। मतलब एक नेस्टेड इफ को एक प्रॉपर वे में इस तरीके से यूज करा जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो एक तो चीज़ ये हो गई मेरी, ठीक है। तो हम यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कैलकुलेटेड कॉलम बना लेते हैं। मैं इसको एक काम करता हूँ, एक बार ये इसको डिलीट मार देता हूँ, ठीक है। बस मैंने तुम्हें समझाने के लिए काम में करा है। मैं बाकी एंटर मार, एक सेकंड, इसको एंटर मारना पड़ेगा, ठीक है। इसको ये इधर आओ, डिलीट फ्रॉम द मॉडल, इसको मैं डिलीट मार, क्यों, मेरे पास मंथ नेम ऑलरेडी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से, ठीक है। एक तो था मेरा ये इफ स्टेटमेंट को इस तरीके से समझाना, ठीक है। दूसरी चीज़, हम एक चीज़ और देखते हैं, मतलब दूसरा एक और फंक्शन देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं हम प्रोडक्ट लुकअप के अंदर, प्रोडक्ट लुकअप के अंदर मैं तुम्हें जस्ट नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो जिसकी प्रोडक्ट प्राइस अगर $500 से ज़्यादा है उसको बोल दें हाई, अगर $100 से ज़्यादा है उसको बोल दें मिड रेंज, ठीक है। और अगर
500 से ज़्यादा है और $100 से ज़्यादा मिड रेंज, और अगर उससे कम है तो उसको बोलते हैं लो। ठीक है, लो। तो हमारे पास में ऑप्शन है इफ़ के साथ में जाने का। ठीक है, मतलब मैं इफ़ के साथ में जा सकता हूँ। इफ़ के साथ में कैसे जाते हैं मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं एक न्यू कॉलम लेता हूँ। ठीक है, मैं न्यू कॉलम लेता हूँ। ठीक है, और न्यू कॉलम के अंदर मैं जाता हूँ यहाँ पे PRIC, प्राइस, POINT, प्राइस पॉइंट इक्वल टू, प्राइस पॉइंट इक्वल टू। अब मैं यहाँ पे प्राइस पॉइंट के अंदर क्या करता हूँ, देखो इफ़ के साथ में चलते हैं। इफ़ 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 का मतलब मेरी जो प्राइस है, प्रोडक्ट की जो प्राइस है, दिस इज माई प्राइस कॉलम। प्रोडक्ट लुक, अभी प्रोडक्ट प्राइस। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ प्रोडक्ट प्राइस इज ग्रेटर देन 500, आई रिपीट 500, तो मेरे को क्या चाहिए, इसको बोल दो हाई। हाई मतलब ओके, दैट इज राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो ठीक है, अदरवाइज वापस इफ जा रहा हूँ। इफ प्राइस इज, प्रोडक्ट प्राइस है, अगर वो इन केस, अगर वो प्रोडक्ट प्राइस जो मेरा है वो अगर 100 से ज़्यादा हो, सिर्फ 100 से ज़्यादा हो, तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ये चाहिए मिड रेंज, मिड रेंज वाला। ठीक है, अदरवाइज में क्या चाहिए, तो 100 का तुमने कर लिया, 100 से ज़्यादा है तो, 500 से ज़्यादा है तो हाई, 100 से ज़्यादा है तो मिड रेंज। अदरवाइज तुम्हें क्या चाहिए, अदरवाइज तुम उसको बोल दो यार लो, लो कैटेगरी बोल दो। ठीक है, और इसको बंद कर दो। देखो जैसे मैं पैरेंथेसिस क्लोज करता हूँ, इस स्मॉल ब्रैकेट को पैरेंथेसिस बोलते हैं। देखो मैं पैरेंथेसिस क्लोज करता हूँ, ध्यान पे देखना, ये वाले को देखना है, इस वाले पैरेंथेसिस को। जैसे मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ पैरेंथेसिस, ये वाला ब्लैक हो गया। ठीक है, फिर एक और, या इफ के जस्ट पास में रेड साइन दिखा रहा है, रेड, रेड का मतलब अभी ये क्लोज नहीं हुआ है। ठीक है, फिर एक और पैरेंथेसिस क्लोज करूंगा तो अब देखो ये रेड वाला पूरी तरीके से ब्लैक हो गया। अब एंटर मार देता हूँ, एंटर, जस्ट एंटर, नॉर्मल एंटर। ठीक है, मैं ये इफ के अंदर इस चीज को, मैं प्राइस पॉइंट को डिफाइन कर चुका हूँ, लो, मिड रेंज, हाई, ये पूरी तरीके से। ठीक है, एक फंक्शन होता है, ठीक है, एक फंक्शन होता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, मेरी गलती हो गई, मैंने उस चीज़ को डिलीट मार दिया, बट ठीक है, हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्राइस पॉइंटर ये बनाया ना, मैं अगर जैसे नेस्टेड इफ़ था कैलेंडर लुकअप में, मैं अभी जो इफ़ के बाद साथ में बना रहा था, इस मंथ नेम को 1 2 3 4 इस तरीके से ले रहा था। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बार बार जो इफ़ फॉर्मूला लिखना पड़ रहा था ना, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, मैं इसकी जगह मैं यूज़ कर सकता हूँ स्विच। स्विच, देखो ध्यान से देखना, मैं ऐसा करता हूँ, मंथ नेम, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ SWITCH, स्विच के थ्रू बनाएंगे। ठीक है, स्विच के थ्रू बनाएंगे। ठीक है, अब देखो स्विच के साथ में क्या होता है, इफ नेस्टेड इफ को हम स्विच में डील कर सकते हैं। देखो सबसे पहले स्विच लिखते हैं। ठीक है, स्विच लिखते हैं, एक्सप्रेशंस डालते हैं। सबसे पहले क्या डालते हैं, एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस में मेरा क्या है, ये मंथ नेम। ठीक है, मंथ नेम, मंथ नेम क्या करूँ मैं, मंथ नेम, दैट इज माई मंथ नेम। ठीक है, मंथ नेम इक्वल टू होना चाहिए। स्विच हमेशा बाय डिफॉल्ट इक्वल टू ही वर्क करता है। ये बाय डिफॉल्ट कॉमा तुम लगाओगे तो इक्वल टू ही समझेगा। इक्वल टू में सबसे पहले क्या वैल्यू मिले तुम्हें यहाँ पे, इक्वल टू में मेरे को मिले जनवरी, JANUARY, जनवरी, जनवरी मिले। ठीक है, तो तुम्हें आउटपुट क्या चाहिए, रिजल्ट, वैल्यू के बाद रिजल्ट क्या चाहिए, बोला रिजल्ट मेरे को चाहिए 1। ठीक है, 1 मतलब ओके। फिर दूसरी वैल्यू क्या चाहिए तुम्हें, इक्वल टू में मिले इसको फेब्रुअरी, फेब्रुअरी। आउटपुट तुम्हें क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए मुझे 2। वो जो मेरा इफ बार बार नेस्टेड इफ ऐसे लगाना पड़ रहा था ना बार बार में, उसकी मेरे को जरूरत भी नहीं है। समझ में आ रहा है, उसकी मेरे को बाय डिफॉल्ट स्विच इक्वल टू के लिए काम करता है, इक्वल ऑपरेटर के लिए। ठीक है, और अदरवाइज तुम्हें क्या चाहिए, देखो कॉमा लगाओ यहाँ पे, डायरेक्ट तुम एल्स भी डाल सकते हो। अदरवाइज तुम्हें क्या चाहिए, अदर, मतलब तुम पूरा काम कर लेना, मतलब पूरा कैलेंडर के लिए सब कुछ के लिए बना लेना, और एंटर मार दो, खत्म। ठीक है, एंटर मार। ठीक है, फेब्रवरी के लिए 2 आ गया, जनवरी के लिए ये आ गया, ऐसे मतलब पूरी तरीके के लिए। तो वो जो नेस्टेड इफ था, वो जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, वो स्विच के साथ में बदल गया। अगर स्विच में तुम्हें ग्रेटर देन, लेस देन, इनकी किसी की भी कंडीशंस लगानी हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये वाला जो फॉर्मूला हमने जो प्राइस रेंज बनाया था प्रोडक्ट लुकअप में, प्राइस पॉइंट ये वाला जो बनाया था, अगर मेरे को ये स्विच के साथ में वर्क करना हो, सपोज मान लो मेरे को ये स्विच के साथ में वर्क करना है, इन केस। ठीक है, एक न्यू कॉलम और बनाता हूँ, ध्यान से देखना।
प्राइस पॉइंट स्विच, SWITCH। अगर मेरे को ये प्राइस पॉइंट स्विच के साथ में वर्क, स्विच क्या काम करता है, अगर हम देखेंगे स्विच कैसे काम करता है। स्विच यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे स्विच लिखेंगे, ठीक है, SWITC स्विच। अब मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, जब स्विच लिखते हैं तो ये ग्रेटर देन लेस देन के लिए काम नहीं करता है। तुम अगर एंटर मारोगे तो ये एरर देगा, ठीक है, एरर दे रहा है ये, इसको नहीं समझ में आ रहा कैसे काम कर रहे हो तुम, ठीक है। तो स्विच क्या करता है, जैसे तुमने स्विच लिखा ना सबसे पहले, देखो सुनो, हाँ, जैसे तुमने स्विच लिखा, एक स्विच को पहले एक बार सिंटेक्चुअली सही लिख लेते हैं, ठीक है, स्विच। इसके बाद के अंदर हमें क्या करना है, ये प्रोडक्ट लुकअप ग्रेटर देन इतना है तो हाई दो, ये इतना है तो लो दो, ये ऐसे इस तरीके से शो हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या काम करना होता है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। इसके लिए हमें क्या करना होता है, जस्ट नॉर्मल सी सिंटेक्स है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये इफ लिखने की भी जरूरत नहीं है तुम्हें। सबसे पहले स्विच के आगे आगे लिखना है ट्रू। क्या करना है, ट्रू, TRU, ट्रू, और पैरेंथेसिस क्लोज, और फिर यहाँ पे कॉमा लगा देना, दैट इज इट। अब देखो प्रोडक्ट लुकअप प्रोडक्ट प्राइस ग्रेटर देन 500 हो तो हाई दो। अब इफ नहीं लगाने की जरूरत है तुम्हें। क्या नहीं लगाने की जरूरत है, इफ नहीं लगाने की जरूरत है, डायरेक्ट फिर अगला होगा, चलो इसके लिए हाई मिल जाएगा, फिर अगला प्रोडक्ट लुकअप अगर प्राइस 100 है तो फिर मिड रेंज दो, ठीक है, फिर लास्ट ये लो, खत्म। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है, दैट इज इट। बस ये पूरा का पूरा, और एंटर मार दो अब। जैसे तुम एंटर मार दोगे वो पूरा का पूरा स्विच, स्विच में जो ये ग्रेटर देन लेस देन इनको यूज करना होता है, तो उससे पहले हमें ट्रू यूज करना होता है, ट्रू, फिर देन फिर ये कंडीशन। स्विच का सिंटेक्स क्या होता है, वैल्यू दो तुम्हारी, तुम्हें रिजल्ट क्या चाहिए, ये है ना। देखो, वैल्यू देन रिजल्ट, वैल्यू तो मेरी ये है, ये कंडीशन, देन फिर रिजल्ट मेरे को चाहिए, फिर अगली वैल्यू मेरी ये है, फिर देन कंडीशन, है ना, ये वैल्यू है, ये रिजल्ट है। एल्स में आता है लास्ट ही लास्ट, एल्स, तो मैंने ये एल्स में डबल कोट के अंदर ही लिख दिया। लेकिन इफ के अंदर मेरे को इफ बार बार लिखना पड़ रहा था, तो इफ की बजाय स्विच अच्छा होता है यूज करना, यूज केस स्विच का अच्छा होता है। हम मल्टीपल नेस्टेड इफ के लिए हम स्विच को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा एक स्विच था जिसके थ्रू हम इसको स्विच को भी यूज कर सकते हैं, और एंटर मार देते हैं, यहाँ पे एक नया कॉलम और बन जाएगा, प्राइस पॉइंट स्विच, ये इस तरीके से। ये नॉर्मल सी चीजें थी, ठीक है। ऐसे हम और भी चीज़ें कर सकते हैं नॉर्मल नॉर्मल तरीके से, कि हमें क्या क्या चीज़ें किस किस तरीके से करनी है। अब एक काम करते हैं, हम जस्ट नॉर्मल तरीके से ही बनाते हैं। एक काम करते हैं, कस्टमर लुकअप देखते हैं। यहाँ से हम देखते हैं कस्टमर लुकअप, दैट इज माई कस्टमर लुकअप, ठीक है। कस्टमर लुकअप में और भी चीज़ें बना सकते हैं। अगर सपोज मान लो तुम्हें यहाँ पे प्रायोरिटी ये डिसाइड करनी है कि मतलब मैं किस किस हिसाब से इनकी प्रायोरिटी, एनुअल इनकम किसी की ज़्यादा है तो ये कर दो, इसकी प्रायोरिटी इससे ज़्यादा है तो ये कर दो, इट्स अप टू यू, तो कुछ भी वर्क कर सकते हो। तो अभी मैं सिर्फ है ना स्विच और इफ तक ही लिमिटेड रहता हूँ, ठीक है ना। इसके बाद के अंदर हम आगे आ जाते हैं जस्ट नॉर्मल तरीके। एक फंक्शन और होता है जिसको बोलते हैं इफ एरर, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा समझाऊंगा जब हम और लार्ज डेटा से डील करेंगे, बट अभी इफ और स्विच ही तुम्हें समझने के लिए ज़रूरत है। इसके अलावा जैसे जैसे चीज़ें समझ में आएगी वैसे वैसे हम चीज़ें कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक कस्टमर लुकअप के अंदर आके एक फुल नेम हम भी बनाते हैं। हमने बना रखा है फुल नेम, बट डेक्स से बनाते हैं, प्रीफिक्स फर्स्ट नेम लास्ट नेम को ऐड करते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, न्यू कॉलम, सॉरी न्यू टेबल पे क्लिक कर दिया मैंने गलती से, नो प्रॉब्लम, वापस बाहर आ जाओ। कुछ नहीं लिखोगे तो न्यू टेबल नहीं बनेगी, ध्यान रखना, ठीक है। वापस ये आ जाओ, फुल नेम हम बनाते हैं। फुल नेम बनाने के लिए हमें न्यू कॉलम चाहिए यहाँ पे, ठीक है, न्यू कॉलम, ठीक है। हम लिखते हैं फुल नेम। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं तुम्हें समझा, टेक्स्ट फंक्शन को डील कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, टेक्स्ट फंक्शन को डील कर रहा हूँ, ठीक है। टेक्स्ट को हम अभी हमने थोड़ा सा मतलब मैथ फंक्शन, बेसिक मैथ फंक्शन पढ़े हैं, अब टेक्स्ट फंक्शन फुल नेम बना दें। फुल नेम बनाने के लिए मेरे को क्या क्या करना है, देखो ध्यान से देखना। सबसे पहले मेरे को चाहिए प्रीफिक्स। क्या चाहिए मेरे को, प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स ले लेते हैं, ये रहा प्रीफिक्स। अब मैंने यार आया नहीं क्या, दिस इज माई प्रीफिक्स। अब मुझे पता है कि मेरा एक एंड ऑपरेटर जो है ना, ये एम परसेंट है, ये मेरा कॉन्केटनेट करने का काम में आता है एक चीज, ठीक है। फिर इसके बाद में मेरे को लेना है लास्ट नेम, मैंने फर्स्ट नेम, बट इन दोनों के बीच में मेरे को क्या चाहिए, स्पेस चाहिए, तो डबल कोट में डाल के मैंने एक स्पेस ड्रॉप कर दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर मैं एम परसेंट ले रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे को चाहिए लास्ट नेम, नहीं फर्स्ट नेम चाहिए सभी, तो मेरे को फर्स्ट नेम, दिस इज माई फर्स्ट नेम। फिर एम परसेंट के पास में मैं यहाँ पर ड्रॉप कर रहा हूँ स्पेस, ठीक है, दिस इज माई स्पेस। फिर इसके बाद में मेरे को चाहिए लास्ट नेम, ठीक है। अब मेरे को लास्ट नेम चाहिए, ये मेरा लास्ट नेम, एक चांस, सॉरी एम परसेंट नहीं लिखा मैंने इसलिए असर नहीं शो हो रहा,
M% और यहाँ पे मेरे को चाहिए लास्ट नेम, ठीक है, ये मेरा लास्ट नेम हो गया। और इसके बाद में मैं एंटर मार देता हूँ जस्ट नॉर्मल तरीके से। नेम फुल नेम इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके। हम क्या है ना, एक ही कॉलम का दो बार नाम नहीं रख सकते, एक फुल नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, फुल नेम डेक्स कर लेते हैं अपन एक, फुल नेम डेक्स ऐसा। ये लो, एंटर मार दिया, और यहाँ पे देखो फुल नेम ही आ गया पूरा तरीके से स्पेस के साथ में। तो जरूरी नहीं है तुम पावर के एडिटर में जो काम कर रहे हो, देखो यही काम करा हुआ है यहाँ पे, राइट। जो काम कर रहे हो वो यहाँ पे नहीं कर सकते, डेक्स के थ्रू भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है, डेक्स के थ्रू भी उसको डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो चीज़ ये हो गई, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, हमें किसी भी चीज़ की मतलब है ना यहाँ पे, इन केस मान लो कुछ भी तुम्हें आइडेंटिफाई करना हो, मतलब कुछ भी मीन्स कुछ भी आइडेंटिफाई करना हो। सपोज मान लो मेरे को यहाँ पे इन सब वर्ड्स की लेंथ पता करनी है, यार एडवेंचर वर्क्स में कितने कितने वर्ड है, कितने कैरेक्टर है, इस तरीके से। तो वी हैव एन फंक्शन, जस्ट इन जनरल बता रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम हर जगह उतना ही दिमाग लगाने लग जाओ। डोमेन नेम में मेरे को कैरेक्टर फाइंड आउट करना है, तो एक फंक्शन होता है उसको बोलते हैं लेन फंक्शन, ठीक है। नंबर ऑफ सीक्रेट, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, LEN एक लेन फंक्शन होता है, ठीक है। इसके बाद में तुम टेक्स्ट पुट कर दो, टेक्स्ट का मतलब या तो खुद से पुट कर दो या तुम खुद लिख दो आप डोमेन नेम, ठीक है। तो DOMAIN, मैं इसके चाहता हूँ कि डोमेन नेम का ये सारा की सारी चीज़ें यहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाए। जैसे तुम डालोगे तो यहाँ पे पता चलेगा एडवेंचर वर्क्स के अंदर 15 है, ऐसे मतलब हर चीज़ पता आइडेंटिफाई कर सकते हो। फुल नेम का चेक करना हो, फुल नेम का देख लेंगे अपन, ऐसा कुछ किसी का भी तुम है ना, मतलब लेंथ वेंथ, नंबर रिटर्न करेगा, क्या करेगा, नंबर रिटर्न करेगा, ठीक है। ऐसे ही मतलब अगर मेरे को इसको अपर केस लोअर केस बनाना हो, ठीक है, अगर मेरे को अपर केस लोअर केस बनाना हो तो अपर और लोअर फंक्शन होता है, UPPER अपर। अपर के अंदर मैं ये डाल देता हूँ फुल नेम, फुल नेम कुछ भी डालो, डेक्स का ले लो या किसी का भी ले लो, कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और एंटर, ठीक है। तो ये अपर केस हो गया कंप्लीटली, इसको लोअर केस बनाना हो लोअर केस बना लो, इट्स अप टू यू, कंप्लीटली अप टू यू, ठीक है। ऐसा ही होता है, राइट और लेफ्ट फंक्शन भी होता है, ठीक है। मैं चाहता हूँ चलो राइट लेफ्ट भी देख लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। राइट लेफ्ट बहुत मतलब अच्छा है, जिसके अंदर हमें पता चलेगा कि हाँ यार, एक काम करते हैं, इसको डिलीट मार देते हैं, अपने काम का नहीं है अभी तो, ठीक है। तो कहीं पे एरर बाद में समझाने का था, मैंने तो समझा दिया मैंने तुम्हें, यहाँ पे यहाँ इधर आओ। जनवरी ये पूरा पूरा लिखा हूँ, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ 3 कैरेक्टर ही आए इधर, सिर्फ 3 कैरेक्टर आए, JAN, है ना। ऐसे इस तरीके से पूरा का पूरा ऐसे 3 कैरेक्टर ही आए, FEB, इस तरीके से। तो मैं क्या करता हूँ, एक एक वो बनाता हूँ मंथ शॉर्ट, डेक्स लिखता हूँ, और मंथ शॉर्ट में क्या लिख रहा हूँ ध्यान से देखना, अच्छे से देखना। मेरे को बता के मेरे को कौन सी डायरेक्शन चाहिए, लेफ्ट से चाहिए, ठीक है। लेफ्ट से चाहिए, LEFT, लेफ्ट लिया, ठीक है। लेफ्ट के अंदर सबसे पहले टेक्स्ट, तुम किस टेक्स्ट में डील करना चाहते हो, मैं चाहता हूँ मंथ नेम में, राइट। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कॉलम का नाम मंथ नेम, ठीक है, दैट इज माई मंथ नेम, ठीक है। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स तुम कितने चाहते हो, मतलब 3, सिर्फ नंबर दे दो, ठीक है, और ये मान दो एंटर, खत्म, दैट इज इट, ठीक है। JAN ये एक्सवाइजेड ये सारा का सारा 3 कैरेक्टर है। इसको अपर बनाना हो तो बाहर अपर लगा दो, मल्टीपल फंक्शंस के साथ में भी हम डील कर सकते हैं, UPPER अपर, ठीक है। और यहाँ पे इसकी पैरेंथेसिस क्लोज कर दो, दैट इज इट। ये पूरा का पूरा कंप्लीटली अपर बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो था एक तरीके से नॉर्मल तरीके से। अब अगर मेरे को एक थोड़ा सा टफ बताता हूँ, ध्यान से देखना। टेबल के अंदर ही आएंगे और हम आते हैं प्रोडक्ट लुकअप में, दैट इज माई प्रोडक्ट लुकअप, ठीक है। अगर मैं इस प्रोडक्ट लुकअप के अंदर आता हूँ और मैं यहाँ पे देखता हूँ कि यार किधर है, ये दिख रहा है मेरे को, ठीक है, प्रोडक्ट SKU, ठीक है। डिलीमीटर, बिफोर डिलीमीटर, आफ्टर डिलीमीटर, मैंने उसमें पावर क्वेरी एडिटर में समझाया था तुम्हें कि अगर एक्सट्रैक्ट करना हो तो डिलीमीटर, बिफोर डिलीमीटर, आफ्टर डिलीमीटर ऐसा यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक अलग कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे एक अलग कॉन्सेप्ट है। मेरे को क्या करना है, मेरे को क्या करना है, डैश से पहले पहले की चीज़ों को अलग अलग सेपरेट करना है, ठीक है। डैश से पहले पहले चीज़ों को लेना है, ठीक है। ये जो SKU टाइप दिख रहा है ना प्रोडक्ट लुकअप, यहाँ से मेरे को इसको एक डैश से पहले पहले की चीज़ें लेनी है, और फिर यहाँ पे मेरे को लिख देना है कि मतलब कि SKU कैटेगरी कौन सी है। मैं एक नया कॉलम बनाता हूँ, ध्यान से देखना अभी तुम पूरी तरीके से, ठीक है। नया कॉलम बनाता हूँ, मैं लिख रहा हूँ SKU टाइप, ठीक है। सबसे पहले मेरा काम क्या है, मेरा काम है कि ये जो प्रोडक्ट SKU है ना, इसमें डैश की जगह फाइंड करना, लोकेशन पता करना, ठीक है। सबसे पहले अगर मेरे को ये लोकेशन पता चल जाएगी तो मैं लेफ्ट लगा के ले लूंगा कि भाई इस लोकेशन से पहले पहले के मेरे को वो चीज़ें दे दो। लोकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक यूज करते हैं SEARCH, सर्च फंक्शन। ये टेक्स्ट फंक्शन के अंदर है, सर्च, फाइंड टेक्स्ट। फाइंड टेक्स्ट मतलब तुम क्या पता करना चाहते हो, मैं पता करना चाहता हूँ, डबल कोट में लिखूंगा डैश,
डैश की लोकेशन फाइंड करना चाहता हूँ। विद इन टेक्स्ट कहाँ पे पता करना चाहते हो? प्रोडक्ट एस के यू में, तो तुम यहाँ डालोगे PRODUCT, एक मिनट सुनो, प्रोडक्ट एस के यू, तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा देखो, हाँ, प्रोडक्ट एस के यू की तरह ये रहा प्रोडक्ट एस के यू, ठीक है, प्रोडक्ट एस के यू, ठीक है, प्रोडक्ट एस के यू आ गया। अब चलो ठीक है, तुमने विद इन टेक्स्ट बता दिया। अब यहाँ पे इसके बाद के अंदर ये पूछता है कि तुम्हें पूछेगा मतलब स्टार्ट पोजीशन बताओ, नॉट फाइंड, ये ऑप्शनल होता है, दैट इज ऑप्शनल। तो हमें अभी कुछ दिमाग नहीं लगाना, हमें इसको ये कर देना है खत्म, और ये मान लो एंटर। लेकिन एस क्यू टाइप इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है, तो एस क्यू टाइप डेक्स कर लेते हैं अपन इसको, डेक्स, ठीक है, और ये लो। अभी तो मैं समझाता हूँ, ठीक है, देखो, हमें पूछा है कि एस क्यू टाइप डेक्स हमने बनाया ना, हम अगर इधर जाते हैं तो हमारे पास में है HL U5, डैश कितने पे, 1 2 3 पर है, राइट, 1 2 3 पर है, इस तरीके से। यहाँ पे हम जाते हैं 1 2 3 पर है। डायरेक्ट तुम ऐसे दिमाग मत लगाना हमें दिख ही रहा है तो, नहीं, हमें अगर लार्ज डेटा सेट हुआ या इसमें कुछ भी हुआ तो हमें कैसे पता चलेगा कि किधर है? जरूरी थोड़ी ना है कि मतलब यहीं पे ये इस डैश को मतलब हमने यहाँ पे फर्स्ट ऑकरेंस पे यहाँ पे मिल गया, हमें डैश को ऐसे पता थोड़ी चलेगा। यहाँ पे आगे नाम नंबर कितने भी हो सकते हैं ना, XYZ देन डैश हो तो 3 4 पे आ जाएगा, तो डैश की लोकेशन पता चल गई कि मेरा डैश इस पे है, ठीक है, दैट इज द डैश लोकेशन, ठीक है। तो ये नंबर रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है? सर्च नंबर रिटर्न कर रहा है। इसको एक्स कर लेता हूँ, कंट्रोल X कर लेता हूँ, अभी मेरे पास रखता हूँ, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ यहाँ से लेफ्ट लेता हूँ, LEFT लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट के बाद में तुम यहाँ पे देखना, लेफ्ट के बाद में ये है मेरा एसक्यू टाइप, ठीक है, एसक्यू टाइप लेफ्ट, लेफ्ट में दबाया मैंने टैब, ये कैपिटल हो गया। टेक्स्ट, सबसे पहले कौन से टेक्स्ट में तुम्हें लेना है? प्रोडक्ट एसक्यू में, ठीक है, तो SKU लिखोगे तो यहाँ पे ऊपर प्रोडक्ट SKU आ गई, दैट इज माई प्रोडक्ट। कितने नंबर तक लेना है? मैं डैश, डैश को नंबर फाइंड करूंगा तो मैं सर्च वाला ऑपरेशन यहाँ पुट कर दूंगा, कर दिया मैं सर्च वाला ऑपरेशन, और मैं इसकी पैरेंथेसिस क्लोज कर रहा हूँ और एंटर दबा रहा हूँ। अभी ध्यान रखना, अरे यार ये भी है, हाँ, ये अभी ध्यान रखो, डैश भी आ रहा है, तो डैश की लोकेशन, हमने डैश की लोकेशन फाइंड करी है तो डैश तक तो ये नंबर देगा, राइट। हमें डैश डैश को इंक्लूड नहीं करना, तो व्हाट वी कैन डू, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम क्या कर सकते हैं, हम सर्च के बाद में हम -1 कर दें उसमें, तो वो जो लोकेशन है वो सर्च से, डैश से जस्ट पहले की आ जाएगी। और अब मैं एंटर दबा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे पूरी तरीके से ये HL डैश को इंक्लूड नहीं करेगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था सर्च। ध्यान रखना, सर्च और फाइंड में बेसिक सा सिंटेक्स है। सर्च जो होता है वो केस इनसेंसिटिव होता है। इनसेंसिटिव मतलब तुम कैपिटल स्मॉल कुछ भी करोगे तो हो जाएगा। फाइंड भी ऐसे ही वर्क करता है, बट फाइंड केस सेंसिटिव होता है। समझ में आ रहा है? अगर तुमने कैपिटल लिख दिया तो कैपिटल को ही फाइंड करेगा, स्मॉल को नहीं करेगा। फाइंड का ये चीज है। फाइंड और सर्च में बेसिक सा वो होती है चीजें। तो ये इस तरीके से था। तो ये थोड़े बहुत बेसिक थे। अब ऐसे ही लेफ्ट राइट का, राइट से भी ले सकते हैं हम। राइट की डायरेक्शन को फाइंड करना हो, लेफ्ट की डायरेक्शन को फाइंड करना हो, हम दोनों डायरेक्शन से हम किसी भी तरीके से, लेफ्ट राइट हो गया, ये इस तरीके से हम काम कर लेते हैं। अब थोड़ा सा एक काम करते हैं, एक बार यहाँ पे आ जाते हैं और थोड़ी सी चीजें समझाता हूँ मैं, ठीक है। देखो, इफ एरर ये हो गया, थोड़ा टेक्स्ट फंक्शन समझते हैं, ठीक है। अब थोड़ा बहुत है ना हम ऐसे समझ लेते हैं, बाकी थोड़ा बहुत तुम खुद भी कर लेना, ठीक है। देखो, लेन फंक्शन मैंने बताया, ठीक है। लेन फंक्शन क्या काम करता है? लेंथ चेक करेगा किसी भी चीज की। कॉन्केटनेट, वो जो M% लगा के, कॉन्केटनेट यूज नहीं करना तुम्हें, मैं फिर बता रहा हूँ, आई रिपीट, तुम इसकी जगह ये यूज करना। कॉन्केटनेट सिर्फ दो चीजों पे काम आएगा, या ये M% तुम मल्टीपल चीजों को भी कॉन्केटनेट कर, अपर लोअर बता दिया, लेफ्ट राइट का सिंटेक्स बता ही दिया, टेक्स्ट और नंबर। मिड क्या करता है? तुम उस टेक्स्ट टेक्स्ट में से कहाँ से फेच करना चाहते हो टेक्स्ट, स्टार्ट पोजीशन और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। सपोज मान लो कि तुम्हें मैं समझा देता हूँ, देखो मिड कैसे है, एक जस्ट इन जनरली समझा देता हूँ मैं तुम्हें यहाँ पे। ये था मेरा, ठीक है, SKU टाइप था ना, तो मैं एक बार यहाँ आता हूँ और यहाँ से समझाता हूँ। ये मंथ शॉट बना रखा है मैंने, ठीक है, लेफ्ट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको कंट्रोल X कर लेता हूँ, एक बार वापस पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे मिड करता हूँ, मिड, ठीक है, मिड। मिड के अंदर टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर मैं मंथ नेम ही ले लेता हूँ, मंथ नेम, सॉरी, मंथ नेम, ठीक है। इसके बाद में स्टार्ट पोजीशन, स्टार्ट पोजीशन मतलब मैं चाहता हूँ कि जनवरी है, मैं सेकंड नंबर से स्टार्ट हो, सेकंड, ठीक है। आगे तुम्हें कितने चाहिए बोला? 3, ये लेंथ होती है टोटल। इसको बंद कर दो, खत्म। अब मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूँ क्या है ये। देखो, सेकंड पोजीशन से स्टार्ट हुआ, A से स्टार्ट हुआ और 3 तक गया, मतलब A N और U, ये 3 नंबर तक। इसकी टोटल लेंथ बताता है, ध्यान रखना, ठीक है भाई। 3 नंबर, 3 कैरेक्टर ही आएंगी, ये इस तरीके से। इस तरीके से हम मिड का यूज करेंगे कभी कभी, बट अभी तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे ये मिड हो गया, ठीक है।
मिड होने के बाद में ऐसे सब्स्टिट्यूट रिप्लेस करने के काम में आता है। टेक्स्ट तुम्हारा कौन से टेक्स्ट में तुम क्या ऑल टेक्स्ट कौन सा टेक्स्ट और किस टेक्स्ट के साथ में रिप्लेस करना चाहते हो, इस तरीके से। सर्च अभी मैंने बता ही दिया है कि सर्च हम इस तरीके से सर्च कर लेते हैं और सर्च नंबर देता है, ठीक है। ये नॉर्मल सी चीज़ें हो गई है। अब ये टुडे, वीकेंड, ई नंबर, डेट, डिफ, ये थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। बेसिक डेट फंक्शन समझते हैं, फिर इससे हमारे क्या होगा कि हमें फिर कैलकुलेटर और फिल्टर इनके अंदर काम में आएगी चीज़ें, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा एक्स इटरेटर फंक्शंस भी बताऊंगा थोड़ा। अभी ये क्लास थोड़ा लेंदी हो रही है क्योंकि मैं वन टेक के अंदर पूरा का पूरा वीडियो बनाना चाहता हूँ, कंप्लीट एंटायर चीज़ें तुम्हें समझाना चाहता हूँ, इसीलिए क्लास थोड़ा लंबी हो रही है। अदरवाइज तो मतलब है ना, मैं इसको छोटे छोटे बिना थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट समझा के भी इन चीज़ों को ख़त्म कर सकता था, इसीलिए मैंने, बट मेरा वो चीज़ नहीं सही समझी, ठीक है। अभी देखते हैं, चलो इधर आओ। देखो क्या होता है कि अब मेरे पास में थोड़ा बेसिक डेट फंक्शन और टाइम फंक्शन देखता हूँ मैं, ठीक है। बेसिक डेट फंक्शन और टाइम फंक्शन देखता हूँ तो सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं। सिंपल सिंपल सी मतलब सिंपल सी चीज़ें हैं। मैं एक काम करूँ, अगर मैं न्यू कॉलम करता हूँ यहाँ से समझाने के लिए, ठीक है। न्यू कॉलम करता हूँ और टाइम, टाइम के अलावा मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिर्फ नाउ, नाउ, और ये दबा देता हूँ। नाउ में कुछ नहीं आता पहले और एंटर मारता हूँ। ये क्या है, 8/7/2024। देखो यहाँ देखो 8/17/2024। टाइम क्या है मेरा, 9:42। ये मॉर्निंग का टाइम है 9:42। ये मेरा करंट टाइम है जो अभी का है, ठीक है। ऐसे ही मैं एक और कॉलम बनाता हूँ, न्यू कॉलम, ठीक है। नाउ के बाद में मेरा टुडे यूज़ करता हूँ, टुडे। एक टुडे और फंक्शन होता है टुडे, और मैं यहाँ पे एंटर मार दिया, ये लो। अब दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। देखो टुडे क्या करता है, टुडे डेट तो लेता है बट जो टाइम है ना वो 12 AM से स्टार्ट करता है। नाउ क्या करता है, जो तुम्हारा करंट टाइम है ना वो देता है। एक काम करते हैं, इस टाइम को चेंज कर लेते हैं, टाइम को भी नाउ बोल देते हैं, जिससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि नाउ यूज़ करा है, ठीक है। नाउ, नाउ के लिए जब यूज़ करते हैं तो नाउ क्या करता है, तुम्हारा जो एग्जैक्ट टाइम है वो बताएगा यहाँ पे। और टुडे क्या करेगा, डेट तो वही देगा बट जो टाइम है वो 12 AM से लेता है। दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया है, राइट। अब जो हम वहाँ पे डेट कॉलम से मतलब चीज़ें फेच कर रहे थे वो यहाँ पे भी कर सकते हैं। ईयर बना सकते हैं, मंथ नेम ले सकते हैं, सारी चीज़ें कैसे लेते हैं देखो। बेसिक बेसिक चीज़ें एक एक बता देता हूँ, तुम सारी चीज़ें कर लेना, ठीक है। मैं करता हूँ YEAR, ईयर डेक्स। ईयर डेक्स तो सबसे पहले क्या है ना, YEAR, ईयर लेना है, सिर्फ ईयर और कुछ नहीं। ईयर लेना है। ईयर लेने के बाद में तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, डेट कॉलम डालना है, डेट, डेट, डेट इज कमिंग फ्रॉम द कैलेंडर लुकअप, ठीक है। और यहाँ पे एंटर मार देना है, ठीक है। जैसे तुम एंटर कर दोगे, इसका ईयर क्या है 2022, इसका ईयर क्या है 2020, खत्म। ऐसे तुम मंथ भी फेच कर सकते हो, आगे मंथ लगा लो, ईयर लगा लो। टाइम, अगर टाइम से कुछ फेच करना है तो टाइम पे यहाँ पे मिनट सेकंड तक फेच कर सकते हैं। देखो मिनट सेकंड तक कैसे फेच कर सकते हैं, इस नाउ से अगर तुम्हें कुछ फेच करना है तो यू कैन फेच, ये चीज़ है, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये हो गया मेरा, ठीक है। ईयर, मंथ और डे कुछ भी फेच कर सकते हैं, एक चीज़ तो हो गया। आर मिनट हम टाइम से फेच कर सकते हैं नॉर्मल तरीके से। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, हमें वीक डे आइडेंटिफाई करना है, डे ऑफ द वीक, ठीक है। डे ऑफ द वीक आइडेंटिफाई करना है। मैं तुम्हें एक काम करता हूँ, डे ऑफ द वीक का मतलब क्या है अभी यहाँ से समझाता हूँ। कॉलम नेम लिया, मैंने लिया डे ऑफ द वीक, डे ऑफ द वीक, ठीक है। यहाँ से देखना, डे ऑफ द वीक कि वो उस वीक का कौन सा डे है, ये चीज़ बताना है मेरे को, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक फंक्शन है दैट इज कॉल्ड वीक डे। क्या है, वीक डे। उसमें सबसे पहले हमें डेट डालनी पड़ती है, ठीक है। तो डेट, डेट टेबल में डेट ही मेरा मतलब मेन 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 की है, दैट इज माई प्राइमरी की, ठीक है। और ये मेरा डेट आ गया, ठीक है। कोमा, इसके बाद में हमें बताना होता है, देखो रिटर्न से नंबर फ्रॉम 1 to 7। अब एक वीक में 7 दिन होते हैं, तुम में बताना कि तुम वीक को कब कब से स्टार्ट करना चाहते हो। 1 इज फॉर संडे, संडे से नहीं, संडे तो हमारा एंड डे लेना चाहता हूँ मैं। तो 2 इज फॉर मंडे, कि मंडे से तुम्हारा वीक स्टार्ट हो। तो मैं यहाँ पे कोमा लगा के 2 लिख देता हूँ, ठीक है, दैट इज इट। और इसको पैरेंथेसिस को क्लोज कर देता हूँ और एंटर मार देता हूँ। जैसे मैं एंटर मार देता हूँ तो ये जो फ्राइडे है ना, फ्राइडे, फ्राइडे, फ्राइडे मेरा कौन सा दिन होना चाहिए, फिफ्थ। तो यहाँ पे लिखा हो रहा है फिफ्थ, यस और नो। वेडनेसडे, ये 1 1 1, ये वेडनेसडे, वेडनेसडे मेरा कौन सा दिन होना चाहिए, थर्ड। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस तरीके से। सैटरडे मेरा कौन सा दिन होना चाहिए, सिक्स। संडे मेरा कौन सा दिन है, सेवन। तो वीक डे बता सकता है कि कौन से वीक का कौन सा दिन है, नंबर उसका पर्टिकुलर नंबर बता सकता है उसका, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमारे पास में ऑप्शन होता है, हमारे पास में अलग अलग ऑप्शन होता है, हम इस ऑप्शंस में बहुत सारी चीज़ें भी काम कर सकते हैं, ठीक है। हम ऑप्शंस में कैसे काम कर सकते हैं, अगर मैं तुम्हें बताता हूँ, वीकडे आइडेंटिफाई कर लिया, हम वीकेंड निकाल सकते हैं। वीकेंड कैसे निकालते हैं, यहाँ से
देखो न्यू कॉलम पे क्लिक करो। न्यू कॉलम पे क्लिक करने का मतलब है WWKEND वीकेंड, ठीक है। वीकेंड कैसे निकालूंगा मैं? वीकेंड निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है, इफ लूप लगाता हूँ। इफ इफ में मैं यहाँ पे बोलता हूँ अगर मेरा डे ऑफ वीक 6th और 7th है, सैटरडे संडे होगा ये डायरेक्टली, ठीक है। इफ डे डे ऑफ वीक, दैट इज माई डे ऑफ वीक। डे ऑफ वीक क्या होना चाहिए? डे ऑफ वीक अगर 6th है, ठीक है, और मतलब दोनों में से कुछ भी हो, और को लिखने का तरीका होता है ये डबल पाइप ऑपरेटर, ठीक है। और कैलेंडर लुकअप में ये रहा मेरा डे ऑफ वीक। डे ऑफ वीक इक्वल टू 7। अब बट मैंने एक चीज़ गलत कर ली है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। चलो अभी देखते हैं, ठीक है। यहाँ 6 और 7 हो गया। अगर इन दोनों में से कुछ भी है तो मुझे क्या चाहिए? उसका नाम लिखा होना चाहिए वीकेंड। रिजल्ट चाहिए मुझे WWKEND वीकेंड। अदरवाइज मेरे को क्या चाहिए? वीकडे, WWKDAY वीकडे, दैट इज इट, ठीक है। वीकेंड और वीकडे हो गया, और इसके बाद में एंटर मार दो, खत्म। जस्ट नॉर्मल तरीके से ये वीकेंड वीकडे पूरी तरीके से आ गया कंप्लीटली, ठीक है। तो ये नॉर्मल तरीका है, बहुत अच्छे तरीके से हम वर्क अराउंड बहुत सारी चीज़ें वर्क कर सकते हैं पूरी तरीके से। इससे क्या है, हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं नॉर्मल तरीके से, ठीक है। अगर हमें पता करना हो, सपोज मान लो कि यार डिलीवरी डेट और इसके बीच में कितना डिफरेंस है, यहाँ पे है ना, मतलब क्या बोलते हैं, स्टॉक डेट है और ऑर्डर डेट है, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस हुआ, ठीक है ना। मतलब 1 1 समथिंग कुछ था, स्टॉक डेट ये था, स्टॉक इतनी तारीख को आ गया, इतनी को ऑर्डर हुआ है, स्टॉक इतनी तारीख को आ गया, इतनी को, मतलब स्टॉक पहले आ गया इन्वेंट्री में, ऑर्डर बाद में हुआ, बहुत टाइम लग गया ऑर्डर होने में। तो हमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता करना हो, तो एक डिफरेंस पता करने के लिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखो, दैट इज कॉल्ड डेट डिफ। अच्छा, ये क्यों नहीं रहा? डेट डेट रहने दो। डेट डिफ, डेट डिफ इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखूंगा मैं डेट डिफ, ठीक है। दैट इज डेट डिफ डेट 1। डेट 1, सबसे पहले डेट वन इज माई स्टॉक डेट, STOCK, स्टॉक डेट, ठीक है। डेट 2, डेट 2 मतलब डेट 2 मेरे को निकालना है ऑर्डर डेट, सॉरी एक कॉमा नहीं लगाया मैंने शायद, हाँ कॉमा नहीं लगाया, ऑर्डर डेट, ठीक है, दैट इज माई ऑर्डर डेट। अब इंटरवल में क्या पूछता था, ईयर में चाहिए, डे में चाहिए, मैं बोलता हूँ एक बार डे में ले लेते हैं, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा दिन लग जाएंगे बट फिर भी डे में ले लेते हैं, और इसको एंटर मार दो, खत्म, ठीक है। इसके अंदर लग गया है डेट डिफ में, ये थोड़ा गलत दे रहा है, एक सेकंड लेट मी चेक। ऑर्डर डेट एंड स्टॉक डेट, ये तो फिर भी सही आ रहा है, ये 27 कैसे आया? मंथ, अगर मंथ में काउंट करूँ तो मंथ में अभी एक बार विजुअलाइज कर पाएंगे, हम देख पाएंगे मंथ कैसे होता है, और एंटर, ठीक है। सिर्फ एक ही महीना क्यों बता रहा है? ये सही बता रहा है, तो 11 16, ये तो डेटा ही गलत लिखा हुआ है। अच्छा हाँ, 11th मंथ है ना, राइट 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 राइट। देखो क्या है, ये बीच वाला जो कॉलम है ये मंथ नहीं है, ये फर्स्ट जो दिख रहा है ना, फर्स्ट साइड में ये मंथ है। 12 और 1 के बीच में 1 का डिफरेंस होगा, ठीक है। दिसंबर है, ये डेट भी सही आ रहा था, ठीक है। डे भी सही था, मैं तुम्हें बताता हूँ, डे भी सही था। सबसे पहले मंथ है, फिर डे है, फिर ईयर है, ये इसमें ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो डे भी सही था अपना, देखो डे भी सही था। ये 5 दिसंबर से लेके 1 दिसंबर के बीच में कितना डिफरेंस होगा? एक मिनट, डे के साथ में मैंने क्या कर दिया, कॉमा लगा दिया, एक मिनट। 5 दिसंबर से लेके डे के बीच में कितना डिफरेंस होगा, वो सारा का सारा एंटायर डे आ जाएगा पूरा। अरे भैया चलो ना, हाँ 27 का डिफरेंस है। इस तरीके से डेट डिफ के बीच में हम डेट डिफ का यूज करते हैं। ऑर्डर डेट और डिलीवरी डेट के बीच में कितना डिफरेंस हो, वो भी हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो कुछ रिलेशनशिप फंक्शंस पढ़ते हैं, नॉर्मल नॉर्मल सी चीजें, जिनसे हमें चीजें पर आइडेंटिफाई होगा कि हम किस किस तरीके से क्या क्या काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम एक काम करते हैं, जस्ट नॉर्मल थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद में हम है ना पहले एक काम करते हैं, कैलकुलेट पढ़ते हैं, ठीक है।
कैलकुलेट पढ़ते हैं, उससे क्या होगा हमें चीज़ों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक यहाँ आओ, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जस्ट इन जनरली बता रहा हूँ मैं तुम्हें। मैं काम करता हूँ, कैटेगरीज उठाता हूँ, मैं एक टेबल उठाता हूँ, यहाँ पे मैट्रिक्स उठाता हूँ, और इसके अंदर मैं कैटेगरीज पुट कर देता हूँ। विजुअलाइज कराना है मेरे को तुम्हें हर चीज़ कि किस तरीके से हम काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कैटेगरी उठाया, कैटेगरीज में एसेसरीज रही है ये पूरी तरीके से, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, टोटल ऑर्डर्स उठाता हूँ, ठीक है। टोटल ऑर्डर्स इज दिस थिंग, वैल्यू, दिस इज माई टोटल ऑर्डर्स, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक फंक्शन यूज करूंगा दैट इज कॉल्ड कैलकुलेट, एक न्यू मेजर बनाने के लिए, मेजर्स बनाने के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे एक मेजर बनाता हूँ, मेजर को लिखता हूँ मैं TAL, नहीं, मेजर को लिखता हूँ मैं TOTA, और टोटल ऑर्डर्स ब्रैकेट में लेता हूँ बाइक, बाइक्स के टोटल ऑर्डर चेक करने हैं, ठीक है। बाइक्स के टोटल ऑर्डर चेक करने हैं, इक्वल टू, अब मेरे को टोटल ऑर्डर्स बाइक के चेक करने हैं, राइट। टोटल ऑर्डर बाइक के चेक करने हैं। अब मेरे पास में बहुत अच्छे अच्छे से कॉन्सेप्ट होंगे जिनको मैं, मतलब दिमाग लगाना है मेरे को पूरी तरीके से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं टोटल ऑर्डर बाइक के चेक कर रहा हूँ, मेरे को क्या करना है, उस टोटल ऑर्डर्स में फिल्टर डालना है। मतलब मेरे को टोटल ऑर्डर्स पता है, मेरे को टोटल ऑर्डर्स मेरा बनाया हुआ है, ठीक है। दैट इज माई टोटल ऑर्डर्स, ठीक है। टोटल, देखो टोटल ऑर्डर्स क्या है, अभी मैं इस टोटल ऑर्डर्स को भी समझा दूंगा। ये मेजर है मेरा, ठीक है। यहाँ पे मैंने कॉमा लगाया, वो कॉमा लगाने फिल्टर डालना है मेरे को। फिल्टर क्या डालना है कि जो कैटेगरी नेम हो ना वो सिर्फ बाइक हो, क्या हो, कैटेगरी नेम सिर्फ बाइक हो। मतलब कैटेगरी नेम, प्रोडक्ट लुकअप में कैटेगरी नेम, प्रोडक्ट कैटेगरी नेम में, ठीक है, प्रोडक्ट कैटेगरी लुकअप में मेरा सिर्फ होना चाहिए बाइक। क्या होना चाहिए, बाइक्स, BIKES, बाइक्स, दैट इज इट, ठीक है। और ये मैं एंटर मार दूँ, सिर्फ एंटर, खत्म, ठीक है। ये मैं एंटर मार दिया, लेकिन बन जाने दो, ये आ गया टोटल ऑर्डर्स बाइक। इसको सेलेक्ट करो और इस वाली चीज़ को डाल दो यहाँ पे, ठीक है। अभी तुम्हें विजुअलाइज हो पाएगा, देखो समझ में आ रहा है तुम्हें, मैं समझाता हूँ। ये टोटल ऑर्डर्स थे, राइट। दिस इज माई 1698 समथिंग, 13929697 ठीक है। ये मेरे ऑर्डर्स थे। यहाँ पे मेरे को बाइक्स पता चल रहा है 1329 आ रहा है, राइट यार, 1329 आ रहा है, ये सिर्फ बाइक का है, ये सिर्फ एसेसरीज का है, ये सिर्फ क्लॉथिंग का है। कैलकुलेट क्या है, कैलकुलेट फंक्शन क्या काम कर रहा है, फिल्टर प्रोवाइड करा रहा है ऑलरेडी किसी डेटा में, ठीक है। जो भी तुम्हारी एक्सप्रेशन है, जो भी तुम्हारा मेजर है, उसमें फिल्टर क्या प्रोवाइड करा रहा है कि मेरे को सिर्फ बाइक के ऑर्डर्स दे रहा है। देखो यहाँ पे 1329 मैच कर रहा है ना बाइक से, 1329 सिर्फ बाइक बाइक का ऑर्डर दिया है। जब मैंने कैलकुलेट फंक्शन यूज करा, टोटल ऑर्डर बाइक, इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ, मेजर टेबल में ले जाता हूँ एक बार, जैसे मैं मेजर टेबल, ठीक है, मेजर में ले गया। अब मैं ये सिर्फ बाइक का यूज करा ना, तो ये बाइक बाइक को फिल्टर कर रहा है सिर्फ, ठीक है। तो कैलकुलेट के अंदर अगर मैं बात करूँ तो कैलकुलेट किस काम में आता है, फिल्टर मॉडिफाई करने के काम में आता है फिल्टर को। यहाँ पे फिल्टर बेसिकली कैलकुलेट, देखो टोटल ऑर्डर्स अगर तुम देखोगे तो ये क्या है, ऑर्डर नंबर का डिस्टेंट काउंट है। ये टोटल ऑर्डर एक मेजर है हमारा। अब इसके ऊपर भी मैंने फिल्टर लगा दिया। फिल्टर क्या लगाया मैंने कि उसकी जो कैटेगरी है ना, कैटेगरी नेम है, वो सिर्फ बाइक कर दिया। तो कैलकुलेट फंक्शन क्या काम आ रहा है, मतलब मॉडिफाई कर रहा है फिल्टर्स को सिर्फ। कैलकुलेट फंक्शन मॉडिफाई कर रहा है फिल्टर को। एक चीज तो ये समझ में आ गया, ठीक है। तो कैलकुलेट का काम इस तरीके से होता है। अब इसको बोलते हैं, कैलकुलेट के अंदर क्या आता है, सबसे पहले एक्सप्रेशन आती है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं, डायरेक्ट अगर मैं ये भी लिखता ना, सम ऑफ सेल्स का, सम नहीं, डिस्टिंक्ट काउंट, सॉरी, मैं यहाँ पे ऐसे लिखता ना, डिस्टिंक्ट काउंट ऑर्डर नंबर। अगर मैं ये ऑर्डर नंबर भी लिखता ना तो भी सही होता, क्योंकि यही तो मेरा क्या है, यही तो मेरा टोटल ऑर्डर है। अगर मैं इसको ऐसे भी लिखता तो भी ये आंसर यही आएगा, ठीक है। इसका शर्माने की बात नहीं है, या तो तुम मेजर का यूज कर लो या खुद से तुम बना दो वहां पे चीजें। वो चीज सबसे पहले एक्सप्रेशंस लिखी जाती है, देन फिर फिल्टर, तुम क्या फिल्टर कर रहे हो। फिल्टर मतलब जरूरी नहीं है सिर्फ ये इक्वल टू ग्रेटर देन हो, फिल्टर बहुत सारे फिल्टर होते हैं, ठीक है। उन सब सारी फिल्टर्स को हम यहाँ यूज कर सकते हैं। ये इन जनरल नॉर्मल तरीके से था, ठीक है, पूरी तरीके से। तो डेक्स के अंदर एक कैलकुलेट का यूज हो गया, ठीक है। कैलकुलेट के साथ में डेक्स के अंदर रिलेटेड का भी यूज होता है। रिलेटेड का मतलब क्या होता है, देखो अभी मैं तुम्हें यहाँ से समझाता हूँ, ठीक है। एक काम करते हैं अपन, सेल्स डेटा के अंदर जाते हैं। सेल्स डेटा में ऑर्डर क्वांटिटी है, ठीक है, ये ऑर्डर क्वांटिटी है, और एक प्रोडक्ट लुकअप में प्राइस है, ठीक है। मैं इस क्वांटिटी को इस प्राइस से मैच करके मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है। प्राइस से मैच करके मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। बेसिकली मैं क्या करना चाहता हूँ, ध्यान से देखो, न्यू कॉलम, इटरेटर क्या काम करता है, इटरेटर, अभी इटरेटर अब समझ में आएगा।
ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ RETAIL, रिटेल प्राइस, रिटेल प्राइस। और यहाँ लिख रहा हूँ मैं, एक मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, समझ में आ जाएगा, RELATED, रिलेटेड। अभी समझाता हूँ मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या इस ऑर्डर क्वांटिटी को दूसरी टेबल के प्राइस कॉलम से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। मैं एक बार लिखता हूँ, देखें, ORDER, ऑर्डर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई प्राइस। प्राइस तो एग्जिस्ट आ ही नहीं रहा मेरे पास, दूसरी टेबल का कुछ कॉलम ही नहीं आ रहा यहाँ से। मैं इस दूसरी टेबल के कॉलम को ले नहीं पा रहा वहां से, समझ में आ रहा है? नहीं ले पाया। उस दूसरी कॉलम के टेबल के कॉलम को फेच करने के लिए हम एक फंक्शन यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिलेटेड। अब मैं उस दूसरी रिलेटेड से मैं किसी भी टेबल के कॉलम को फेच कर सकता हूँ। प्राइस, अब मेरे पास ये आ गया प्रोडक्ट प्राइस, दैट इज माई प्रोडक्ट लुकअप का प्रोडक्ट प्राइस। देखो मैंने क्या करा, ये तो मेरा सेल्स टेबल ही है जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, पर यहाँ पे मेरे को किसी दूसरी टेबल के कॉलम को फेच करना है, तो दैट इज माई प्राइस। और इसको मैं एंटर मार देता हूँ। जैसे मैं एंटर मारता हूँ तो यहाँ पे देखो हर तरीके से मतलब ये फिल्टर आके एक रिटेल प्राइस रिलेटेड। रिलेटेड का काम क्या है, रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने का दो टेबल के बीच में। उस कॉलम को, जो कॉलम वहाँ है ही नहीं, उसके साथ में भी हम वहाँ पे वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थी मेरे साथ में यहाँ पे। अभी देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, अभी पूरे का पूरा डेस्क कंप्लीट नहीं हुआ, क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है, इसलिए मैं थोड़ा एडवांस डेस्क के अंदर मैं इटरेटर इन सबको ले लूँगा। पूरी तरीके से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं किस तरीके से काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक की क्लास को आप कंप्लीट करो, इसके बाद में मैं एडवांस डेस्क के अंदर सारी चीज़ें ले लूँगा, ठीक है। तो ये क्लास अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपको किस तरीके से डेटा चाहिए या किस तरीके से मुझसे पढ़ना है, वो सारी की सारी चीज़ें आप मेरे को बता दो। जय हिंद, जय भारत।